गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक फ्रेश वीक के साथ मैं आपको वेलकम कर रही हूँ। और वेलकम क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं फ्रेश हूँ, नींद पूरी हुई भी है, नाश्ता वाश्ता अच्छा तगड़ा करके आई हूँ, हेल्दी नाश्ता करके आई हूँ। वैसे ये चीज़ अब आ गई है मेरे अंदर, लेकिन जब मैं शायद टीन एज में थी, और आप भी ऐसे ही होंगी मेरी जैसी, स्कूल में थी, टीन एज में थी, तो मुझे एक्साइटमेंट होती थी, हाय अभी ब्रेक होगी तो हम गोला गंडा खाएंगे, वो ठेलों के ऊपर जो चाट मिलती है वो खाएंगे, समोसे पकौड़े जो सारे दुनिया भर के जंक थे, बस मौका मिल जाए जो चिप्स खा लें, बोतल पी लें, बन कबाब खा लें। मतलब कि हम इन लम्हात के लिए जीते थे कि मतलब लाइक मेरे हस्बैंड के ख़ानदान में कहते चट्टा करना है, हम तो कहते थे कि वो जंक खाना है। लेकिन बहरहाल हम हमेशा बड़े चटोरे वाक़े हुए, चाहे वो स्कूल लाइफ हो, चाहे वो कॉलेज लाइफ हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की लाइफ हो। मतलब कि एक एक्साइटमेंट होती थी उस आइस लॉली को खाने की। बाज़ारों के चक्कर लगते थे तो बस ये एक्साइटमेंट होती थी कि अब ब्रेक आएगा तो फ़लानी जगह से वो खाएंगे, ये खाएंगे। और वो सारे खाने हमें पता है कि वो हेल्दी नहीं थे, वो जंक था, वो उल्टी पुल्टी चीज़ें, जितनी अला बला चीज़ें खिलानी होती थी ना उस एज में खिला लो, कोई टेंशन नहीं थी। अरे भाई बाल अच्छे, स्किन अच्छी, दुबले पतले, मोटी तो मैं होती ही नहीं थी ना। उसके बाद अचानक लाइक मेरे 20s में ट्रिगर हुई ये चीज़ शादी वादी के बाद कि ये जो हम उल्टा पुल्टा खा रहे होते थे ये तो हमारे कहीं जमा हो रहा था, ये तो कहीं फैट स्टोर हो रही थी। और अब हम इतना खाते ही नहीं हैं, मगर ये वज़न कैसे चढ़ रहा है, ये स्किन क्यों ख़राब होना शुरू हो गई, ये बाल क्यों झड़ने लगे। जो जितनी जल्दी रियलाइज़ करता है वो उतनी जल्दी ये सोच लेता है कि उसने अपनी बॉडी के साथ ये छीना झपटी और ये ज़्यादती नहीं करनी कि उसने गंदी गंदी चीज़ें खानी। हाँ, कभी वाकई दिल चाहता है, आपके ऊपर एक दौर आता है कि फिंगर चिप्स ऊपर चाट पे डाल के खाए जाएं, वो मिर्चें वो, लेकिन अब नहीं। और जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप अपनी उम्र से 10 साल छोटे नज़र आएंगे। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि दो दोस्तें हैं, एक ने बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल गुजारा, टाइम पर सोए, एक्सरसाइज की, अच्छा खाना खाया, और दूसरी जो है उसने बस बिरयानी के पहाड़ बनाए और ज़िंदगी को बस ऐसे ही इंजॉय करती रही। जाग लो, चलो रात को जाग के फिल्म देखते हैं, अरे कौन सोएगा, छोड़ो, और सुबह सुबह उठना पड़ता। तो आप अगर दोनों को बराबर साथ खड़ा करके देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि दोनों हम उम्र दोस्तें, उनमें इतना फ़र्क लगता है देखने का आपकी नेकेड आई से कि एक दूसरी से 10 साल छोटी और एक दूसरी से 10 साल बड़ी नज़र आती है। क्यों? क्योंकि जिसने हेल्दी खाया, अच्छा खाया, समझ के खाया, और उसको जल्द ही एहसास हो गया कि ये जो वो ज़्यादती अपने जिस्म के साथ, अपनी बॉडी के साथ, अपने ब्रेन के साथ कर रही है वो बिल्कुल गलत है। और जितनी जल्दी चाहे वो मर्द हो या औरत हो उनको एहसास शुरू हो जाए इस चीज़ का, सो फ़र्क साफ नज़र आता है। आजकल बड़ी अवेयरनेस है, हमारे ज़माने में, हमारे टीनेज में अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आजकल तो हर टीनेज बच्चे को पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन वो फिर भी नहीं समझते, वो फिर भी नहीं सुनते, क्योंकि उस वक्त कुदरत ने उनको इतना खूबसूरत स्किन, इतने प्यारे बाल दिए होते कि वो उनको लगता है कि हमेशा ही ऐसे रहेंगे, मगर ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी ख़वातीन जिन्होंने बहुत ही जल्दी ये जान लिया कि उन्होंने क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे एक्सरसाइज करनी है, और ज़रा डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में ले आई, सो आप देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी पे कितना उसका अच्छा असर पड़ा। यानी कि वो एक लाइफ होती है जो रिटायरमेंट की लाइफ होती है, उन्होंने दबा के बच्चे बच्चे पाल के, उनकी शादियाँ करा के काम करना शुरू किया। सो आज मुख्तलिफ एज ग्रुप की ख़वातीन मेरे पास होंगी जिनकी आदत बहुत अच्छी हैं, और उनकी वो आदत जो उन्होंने अपने लिए अपनाई, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, जिसकी आदत अच्छी होती हैं, उसकी सोहबत में रहते हैं तो बहुत कुछ आप उनसे अडॉप्ट कर लेते हैं। सो मैं आपको उनकी 2.5 घंटे की सोहबत जो है ना, इस प्रोग्राम के ज़रिए उनकी सोहबत में रहने का आपको मौका दे रही हूँ। मुझे लगता है शायद 2.5 महीने या 2.5 साल में आपने बहुत कुछ अपने दोस्तों से नहीं सीखा होगा, तो इनसे 2.5 घंटों में सीख पाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, आइए एक साथ मिलकर कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं, जानते हैं, और कोई कोई तो आपको राज भी बता देंगे। ये जो अपनाइयत है ना,
इसमें आप एक दूसरे से राज भी शेयर कर लेते हैं, जिसको लोग कभी कभार बताने से कतराते हैं। आज आपको वो भी बता देंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जो हफ्ते की शुरुआत है ना, वो इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएंगे कि आप पूरा हफ्ता मेरा शो मिस ही नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो देखिए, सुबह सुबह जो 2.5 घंटे हमारी सोहबत आपको मिलने वाली है, आप शुक्रगुजार रहें कि हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने वाले, वरना कुछ लोगों की सोहबत बुरी होती है, आप कहीं से कहीं निकल जाते हैं। सो ये जो सोहबत है, इसमें आज आप बहुत सारी ज़बरदस्त टिप्स लेंगे जो इन्होंने अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी पे अप्लाई किए हैं, और माशाल्लाह आप इनको अपनी उम्र से 10 साल छोटे पाएंगे। पता नहीं कैलकुलेशन में ना लग जाए ना कि ओह ये कितने साल की होंगी, कितने साल की होंगी। सो छोड़िए, वो मेहनत ना करें, ये मेहनत करें जिसके बारे में हम आपको आज गाइडलाइंस दे रहे हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं शो पे निदा मुमताज़ एंड उरूसा सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कभी कभी आई मिस दी ऑडियंस ताली की, है ना? कभी मैं यूं देखती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा हाँ अब चीजें बदल गई हैं। चीज़ें बदल गई हैं। वो अपने घर में सुकून से बैठे उधर से ही कर रहे होंगे। हाँ, तालियां। हाँ, तालियां बजा रहे होंगे। सो अब पहले मैं शुरू करूँगी। सबसे पहले मैंने सबसे यही बोला, और मैं भी यही करती थी। मैं बहुत जंक खाती थी, वो स्लिम्स, चिप्स कॉलेज लाइफ में, समोसे वगैरह वगैरह, मतलब उल्टी पुल्टी सारी चीज़ें दुनिया की। वो ऐसा नहीं है आइस लॉली है वो सब खाई। तो आप लोगों का शुमार किस में होता था? क्या आप जंक मास्टर थी? नहीं, कभी भी नहीं। टीनेज में भी नहीं खाती थी, उस वक्त खाती थी। हाँ, उसी वक्त की तो बात करियो। अभी तो हर एज के साथ आपकी चीजें चेंज होती हैं ना। ज्वाइन इन किया है हमारी तीसरी गेस्ट एंजेलिन मलिक भी हमारे साथ, अपनी खूबसूरत हार के साथ। जाते ही मेरी इनकी ज्वेलरी पे नजर गई है। आपकी अपनी है ना? जी 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 जी। ये सिर्फ अपने लिए बनाती हैं, देखे जाए। नहीं, अपने तो सिर्फ अपने लिए बनाती हैं। नहीं, अभी मैं लॉन्च कर रही हूँ इन अ फ्यू मंथ्स। ये चिट्टे कैसी ज्वेलरी है ना, मैंने नहीं देखी। माशाल्लाह, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक ठाक बताएं। है। हाँ, बिल्कुल। हमने शुरुआत की है आपके आने से पहले। हमारी सिर्फ यही बात हुई कि कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में उल्टा पुल्टा खा लेते थे हम, और कुछ होश नहीं होता। तो इन्होंने कहा ये तो तब टीनेज में खाती थी। खाते थे, जैसे समोसे हमारे ज़माने में। हाँ। उस वक्त समोसों पे जोर होता था। हाँ। पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली, वगैरह। और सुबह नाश्ते के बगैर गए, हाँ जी, और उसके बाद सब चिल्लड़ विल्लड़ सब खाया, सब कुछ उल्टा खा लेते थे। आप भी, आपका शुमार भी? दे मेक द बेस्ट समोसास। हाँ, सबसे अच्छी हाँ, भेल मेरे पूरी ख्याल बाहर में। मिलती है। और पता है, मैं तो समोसा खाती थी, वो नान लेके हाँ। उसके अंदर तोड़ के उसका रोल बनाया और ड्रिंक के साथ। देखो, आप बताएं जरा, आपकी मजा कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में आप हेल्दी खाती थी या इसी तरह सारी टीनेज लड़कियों की? नहीं, अब उस वक्त हम मीठे पराठे बहुत खाते मीठे पराठा, थे, चीनी भर के। वो तो घर से खा के जाती होंगी ना? हाँ जी, हाँ जी। और कॉलेज वो बन समोसा, हाँ, वो बहुत कॉमन था। हाँ। कब जाके, आप तीनों से यही सवाल है, कब जाके थोड़ी जिंदगी में अक्ल आई कि यार ये हम क्या खा रहे हैं, मतलब कुछ अपना ख्याल करना चाहिए? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हाँ, फूड को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था जो आजकल है, क्योंकि आजकल के जो यंग बच्चे बहुत हैं, focus है। अवेयरनेस ज़्यादा है। हमारे वक्त में था नहीं, हमें कुछ आइडिया नहीं था। तो अभी जब सारा निज़ाम दुनिया में चेंज हुआ है, हेल्दी फूड का, एंड व्हाट यू ईट इज who you are, what you are, वो कॉन्सेप्ट नया है। सैडली आई विश ये उस वक्त होता, बट नहीं हाँ, तो फिर हम थोड़े और जवान नजर आते। मगर फिर हम अभी भी जवान हैं। वो तो हमने बड़ी मेहनतें की ना फिर आके, कि हाय जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब एक्सरसाइज करो, तो अब ये करो, तो अब वो करो। मगर खैर देर आए दुरुस्त सही। हाँ, जी, इनकी उर्दू सही हो रही है आहिस्ता, फिक्र नहीं है। ओके जी, शुरुआत करते हैं आप लोगों की वो वाली टिप से जो आप दे रहा है दुरुस्त है। आपसे शुरू करें? उससे कर ली। हाँ, आइए शुरू करते हैं भाई। जैसे एलोवेरा, क्या एलोवेरा और पोटैटो। आप निकाल सकती हैं? हाँ, हाँ, लेकिन जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे देखना है। आपको देखना है। मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, आप मुझे कॉपी करेंगे। हाँ, मैंने अपने अलग, मैंने कम है, आपके ज़्यादा है। पूरा पाकिस्तान मैं कहा आपको सबसे कॉपी कम करेगा। स्टैक मेरा है, क्योंकि मैंने अच्छा जी, जैसे ड्राई मौसम है आजकल, हाँ। ठीक है,
तो मैं क्या करती हूँ सुबह में, जैसे मैं जब वॉक कर रही होती हूँ हाँ। घर में अपना, मेरे छोटे छोटे 2 पपी हैं, डॉगी अच्छा। हैं, मैं उनको बाहर लेके जाना सर, तो मेरे घर में एलोवेरा बहुत लगा हुआ है, अच्छा। तो मैं वो तोड़ती हूँ हाँ। और अपने फेस पे उसको मसाज करती रहती हूँ, उससे अच्छा। आपकी स्किन बड़ी सॉफ्ट हो वॉक जाती करने है। के दौरान? हाँ, बीच में जैसे उनको लेके गई या Walk चाय से पी पहले? रही हूँ, उससे पहले मैं साथ साथ, और उससे ये होता है कि आपकी स्किन जो ड्राइनेस इस वेदर में होती है ना, वो नहीं होती है, अच्छा। सॉफ्ट हो जाती हाँ। है, कुछ जिसको कहना लेकिन चाहिए वो ना, प्लेन एलोवेरा का गूदा निकाल लेती हैं नो आप? नो ओनली उसको काटा बीच में से, हाँ। और वो ऊपर वाला छिलका फेंक दिया, जो हाँ। उसकी जेल लगी हुई होती है, तो वो उसके साथ तो रब पत्ते के करना। साथ पकड़ के करती हाँ हाँ, इतना इजी, मैं तो वो बालों में भी लगा लेती हूँ। तो उसके कांटे नहीं चुभते आप? कांटे आप काट देते हो ना अच्छा। साइडों से, अच्छा। साइडों से कांटे काट के ऊपर से भाई उसकी कांटों लेयर के काट साथ ना लगा लेना, पता नहीं मैं वरना और एलोवेरा का- करते क्या है कि आप दोनों तरफ से काटते हो, हाँ। और फिर आप उसको अगर उल्टा करके हाँ, थोड़ी देर पतला रखना साइड है। पानी में डाल दें, तो जो उसका जो ग्रीन चीज है वो साइडों gooey वाली, सा जो है, hair वो type toxic खुद है, निकल that's acid, जाता है, हाँ। that's toxic, then just take it out and you have हाँ, the लेकिन clear वैसे gel. भी आपको इतना ही मेहनत नहीं करनी पड़ती Exactly. है। अब साइडों से यूं कट करो, उसके कांटे काट दो, ऊपर से लेयर काट दो, और उसके बाद आप इतना सा अच्छा, पीस इससे लें। पहले कि इन्होंने आपको जो बताया वो टेस्ट करने के लिए पहले आप यहाँ, क्योंकि एलोवेरा शायद हर किसी स्किन पे सूट सूट नहीं करता, हाँ एग्जैक्टली। तो इसीलिए चेक करने के लिए मुझे पहले तो यहाँ सूट करता है। आपको करता है। मुझे तो करता अगर है। जिनकी इनकी जैसी स्किन है वो पहले ट्राई करें, जब आपको कोई खारिश या कोई एलर्जी नहीं होगी हाँ। फिर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, वरना बहुत सारे मेरा लोग नहीं ख्याल है कि एलोवेरा किसी को भी नहीं है, प्रॉब्लम करता फेस पे होगा। रिएक्शन होता है। अच्छा, मुझे हाँ, तो कभी अगर नहीं किसी हुआ। को सूट हाँ। नहीं करे तो फेस पे होता है। Different type of skin, जाहिर सी But बात you है। can even say कि if you have a spoonful in a drink or your food, that it's also good to लोग खाते भी हैं ना? मैं तो consume as खाती भी well. हूँ। बिल्कुल, हाँ नहीं बिल्कुल सही है। हाँ, हाँ, तो अच्छी सही बात करते है। हैं, good girl है ये। मतलब लाइक खाने मतलब वो बोन्स के लिए बहुत अच्छी Yes, चीज है। exactly, बोन्स के लिए तो मैं तो खा तो लेती आप हूँ। आलू का क्या काम है इसमें? भाई आलू का ये काम है कि जैसे मेकअप करते हैं, हाँ। इतना मेकअप करने के बाद आपके बाज़ दफ़ा स्पॉट्स पड़ जाते हैं फेस पे, ब्राउन से हल्के से, ब्राउन हाँ। से स्किन ऐसी होती है जैसे आपकी जल गई है ना, हाँ। उसके निशान होते हैं। तो वो फिर मैं पहले मॉइस्चराइज़र कुछ भी लगा के, देन फिर मैं आलू को ऐसे ऐसे वो करके चौके लगा के चौके लगा हाँ। के उसके बाद इसको ऐसे ऐसे रब करती हूँ। अच्छा, तो उससे लाइटर हो जाते हैं उससे लाइटर हो, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपको छाइयाँ पड़ गई जब ज्यादा मेकअप कर रहा होता है ना कोई तो। और इसलिए, और एक तो वो प्रोडक्ट्स भी इतने लगते हैं, और उसके बाद जो हमारी सेट की Light लाइट्स और अभी भी ये वो, इस हाँ। मुल्क में अभी भी इतनी हाँ, एडवांस उस हाँ। तरह की लाइट नहीं है जो ना। आपकी स्किन को इतना डैमेज ना करे। हाँ। हम तो नथु के दौर से काम कर रहे हैं ना, Exactly, नथु लाइट, वो तो सबसे ज्यादा क्रेजी लाइट। तो बिल्कुल। उसके बाद तो वाकई वर्किंग एवरी सिंगल डे। चलो, अगर जो आम पब्लिक है वो धूप में बहुत ज्यादा निकलती है तो वो उसके बाद ये कर सकती है कि वो कर सकते आलू के वही काटा उसको। हाँ, और उसको हल्का सा चॉप ऊपर से करके, हाँ। और उसका जब वो पानी निकलता ताकि है उसका तो आप जरा सा उसको starch वो ऐसे सामने आ जाए, आप फिर ऐसे ऐसे रब करें जहाँ जहाँ आपके निशान वगैरह है ओके। तो स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है। आपको कुछ और लगाने की, वो बेसिकली वो ब्लीच का काम करता है आलू। अच्छा, आलू टमाटर हाँ। ये बेसिकली आपके ब्लीच का काम हाँ, करता है। लेकिन अभी सर्दियाँ हैं तो अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप आलू लगा के बैठ जाए। उन्होंने कहा मॉइस्चराइजर भी हाँ, लगा के। ओके जी, नेक्स्ट जी एंजेलिन की तरफ चलते हैं। कोई हेल्दी टिप? जी, apple cider vinegar. Well, I think everyone knows this. You know, it's supposed to be very good. अच्छा, एप्पल साइडर विनेगर आप यूज करती हैं अपनी जी जी डेली जी, रूटीन? हाँ, अपना स्मूदी बनाया या हाँ। कुछ भी जूस बना लिया, उसमें चम्मच डाल दिया। हाँ। एंड उसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर इज वेरी गुड फॉर द हेयर एज वेल। मेरे मियाँ इसको पानी में मिला के बिल्कुल, पानी में भी एक मिला ग्लास पूरा भरते हैं पानी का और उसमें एप्पल साइडर विनेगर। बिल्कुल। कभी कभार मैं नहीं तो आपकी वो बस ये एक चीज़ें नहीं शुरू हो गई मुझसे, वरना शायद मैं बहुत अच्छा, नहीं, पहले और because- बेटर हो जाती हूँ because कुछ। मैं क्या स्मेल मुझे वो करती हूँ, टेस्ट मैं नहीं इसको समझ। पानी में नहीं डालती हूँ ना, आप उसको डालें स्मूदी में, आपको पता भी नहीं फ्लेवर चलेगा नहीं चलेगा। आप जूस में डाल दें। दूसरा, आप जब सैलेड खाएं उसके ऊपर टॉपिंग कर दें। आप बालों को क्या कर मतलब बालों में कैसे जी, इस्तेमाल? बालों में इट्स वेरी गुड बिकॉज आपका जो शैम्पू है, जो दर्द है, जो गंद है, अगर आप महीने में एक दफ़ा अपने बाल इस एप्पल साइडर विनेगर से धो लें, मुझे पता है बू बहुत आती है, उसके बाद आप कंडीशनर लगा लें, नहीं इट्स वेरी आती गुड फॉर द बू। हेयर। कुछ लोगों को आती है, क्योंकि बालों के लिए मतलब अच्छा है। आपके बाल कर्ली हैं, ठीक है, और जिन बिल्कुल। लोगों के आपकी तरह के बाल होते हैं उनके तो बहुत उन्होंने बुरा ट्रीट किया। Exactly, तो आपने बहुत अच्छे रहे, आपके हमेशा चमकदार रहे हैं।
खैर बाल I disagree, but still. आई डोंट नो, मतलब जो मैं अभी देख रही हूँ हमने आगे पीछे जहाँ देखा है तो है ना? ऑलवेज मेंटेन वेरी हमेशा नाइस, एक गुड़िया हो रही लगती है। है। हाँ वो वैसे परफेक्ट बाल है। मतलब एक चीज है एप्पल साइडर विनेगर का, बिकॉज इट्स सिट्रस, अच्छा right? So it can be bad for the teeth. So Okay. whenever you consume it, you're supposed to Brush your teeth after brush your teeth taking after apple this. cider. अच्छा, क्या होता है दांतों पे अगर आप ये सड़ जाएंगे। सड़ जाएंगे ना, because it's citrus. It's too much citrus. Oh, ज़्यादा citrus से आपके दांत खराब होते हैं. So once you have apple cider vinegar, आप कुल्ली करना जरूरी है. ओके, अच्छा, ये Yeah, तो और मुझे काफी नहीं लोग पता था। करते नहीं है ये, काफी लोग नहीं नहीं करते। और जरूरी है ये, स्पेशली अगर यासर को बोलिएगा अगर वो पानी में डाल के पी रहे हैं उसके बाद तो बहुत जरूरी अब पता है। चला दांत को क्यों गड़बड़ हो रहे हैं, अब पता चला। अब आपने तभी तो मैं और से सुन रही हूँ, मैंने कहा अच्छा नहीं एप्पल साइडर बहुत अच्छा खासा मतलब वही ना स्मेल भी बताती है कि Exactly, yeah, yeah, it's very strong. So, अगर जैसे निहार मुँह जो पानी में पीते ज्यादातर वो निहार मुँह ही पी रहे होते हैं, तो अच्छा है कि निहार मुँह पी के एंड देन ब्रश योर टीथ एंड देन हैव ब्रेकफास्ट। हाँ, exactly. That's very अच्छा। important. Yeah. और एप्पल साइडर जैसे मेरा माय हस्बैंड वो कंज्यूम करते हैं एप्पल साइडर, मैंने बड़ी कोशिश की है, नहीं समझ आता बट वो, और दूसरा वो कैप से फायदे क्या थोड़ा है सा इसके? निकाल के चेहरे पे भी लगाओ तो इट्स वेरी गुड। लेकिन इसके फायदे क्या हैं? क्या फायदे हैं एप्पल साइडर विनेगर पीने के? सिरका पी रहे हैं आप? It's very good for the metabolism. अच्छा उसको अच्छा, speed up boost करता करता है। ओके 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 ओके। क्योंकि लोगों का, कुछ लोगों का स्टक हो जाता है, ज़्यादा खाते नहीं लेकिन वेट जो है वो कम ही नहीं हो रहा होता, वो वाली चीज़ है। तो मुंह बंद करना पड़ता है ना। वो तो मुंह तो बंद करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग कुछ कम खाते भी हैं तो भी उनका वेट स्टक हो जाता है, उनका मेटाबॉलिज्म की वजह से शायद, बिल्कुल, है ना? exactly, स्लो yeah. होगा उनका। चलें जी, उरुसा आप मेरी बारी। क्या टिप देंगी? उससे पहले ये वाला रखा हुआ है, तो मैं एक शदीद फैन रही हूँ अपनी पूरी जिंदगी बेकरी आइटम्स की, हाय, शदीद पैटीज, बेकरीज बस मेरे लिए तो बनी है। बिस्किट। और फिर मैं इतनी अच्छी बच्ची हूँ क्योंकि मैं शूट पे लेट नहीं होती, तो फिर मैं नाश्ता अक्सर नहीं करके जाती, तो मेरे लिए बीच में मैं जब पीसीएचएस में हम लोग जब होते थे तो वहाँ एक बहुत मशहूर बेकरी थी, आइडियल बेकरी, Yes. हिल पार्क के पास। हाँ। तो वहाँ से घर से निकली, ड्राइवर को बोला रोके, वो अपने लिए सैंडविच, पेटीज, चिप्स और जूस, क्योंकि देखिए यू नीड क्रंच, जब आप सैंडविच खाएंगे तो आपको चिप्स चाहिए क्रंच के लिए, और आपको फिर जूस चाहिए क्योंकि जब आपको थोड़ी सी मिर्ची लगेगी ये। या एंड में, तो आपने पानी नहीं पीना, आपने जूस पीना है, ओह। आर्टिफिशियल फ्लेवर वाला। हाँ। तो और अकेले नहीं करना क्योंकि ड्राइवर भी रोके, तो ड्राइवर के लिए भी लेना है, हाँ। और मेकअप आर्टिस्ट के लिए, ताकि गिल्टी खुद ना हो, सबको मैं डालूं उसमें। तो आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर इयर्स एंड इयर्स। तो मेरे लिए तो बेकरी आइटम छोड़ना एक मतलब अपनी एक जिंदगी के एक बहुत बड़े हिस्से को अल्लाह हाफिज कहना था। हाँ हाँ। पर अगर आप देखो यार, बेकरी आइटम में आप कोई भी चीज़ को हाथ लगा लो, उसके अंदर मैदा है, बिल्कुल, उसके हाँ। अंदर वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, वो जो है एक सही माहौल में शायद, मतलब मैं तो इन बेकरियों को नहीं जानती, लेकिन किचन्स की तो बहुत बुरे हाल होते हैं जिस तरीके से वो बनते पकते हैं ऑल दैट। तो ये मैंने छोड़ा, और ये जब मैंने छोड़ा, मैंने जब कम ही किया तो मुझे कितनी आसानी हुई है। तो वही जो मैं बेकरी में जाके कितनी मैं ले रही मुश्किल हुई होती थी, छोड़ने में, जैसे like? मुझे सालों लगे हैं, आपको पता है, मतलब मेरे लिए तो जब से होश संभाला तब से एक स्ट्रगल है मेरे लिए। जब से पैसे कमाना शुरू किए, मैं कहा अब तो कोई रोक नहीं सकता, अब तो चिकन पेटीज अपनी है बॉस। मतलब ना अब कोई नहीं, अब एक नहीं दो खाएंगे, और गरम गरम ना एवरीडे डाल के चाय पियेंगे उसके साथ। सो मैं ऑफिस में, जब इवन आई वाज नॉट इन द इंडस्ट्री, मैं ऑफिस में भी मेरा नाश्ता वुड बी द बेकरी का चीज़ें, शाम में भी वुड बी दैट, तो दैट वाज माय लाइफ। तो मैंने जब ये छोड़ा तो मुझे इंस्टेंटली मुझे हैवीनेस, सबसे पहले वो जो सुबह बेकरी का नाश्ता करके जब मैं शूट पे जाती थी, तो वो जो जाता है ना, हैवीनेस, नहीं तेल वेल फील ही नहीं होता था कभी, जवानी में आपको कोई फील नहीं होता। नाउ आई एम इन माय 30s ही कहेंगे बस, ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो नाउ आई एम इन माय 30s, तो अब थोड़ा फील होता है, लेकिन उसमें तो उस वक्त तो आप लक्कड़ हजम पत्थर, रात तो कुछ भी 2 बजे खा के सो जाओ, ना सीना जलता है ना कुछ होता है, तो उस वक्त पता नहीं चलता था। काश के मुझे उस वक्त शायद समझ आती, सबने मना किया लेकिन नहीं। तो ये चीजें मैंने छोड़ी है। ये चीजें किसी के कहने पे नहीं आप छोड़ नहीं, पाते, नहीं ये हो आप सकता। खुद होता है, Exactly, खुद है, yeah. आपकी पता खुद- आपको सब कुछ होता है। मैं तो कहती हूँ कि जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है, आप उनको ना बताएं कि वेट कैसे कम होता है। हमने तो पूरी जिंदगी इस पे रिसर्च की, हमने करना नहीं है। हाँ। मतलब कोई आगे कहता है तुम ग्रीन टी पियो, इससे वेट कम होगा, मुझे बता रही हूँ, मुझे पता है। हाँ।
पीना नहीं है, या तुम फला चीज करो, या तुम एक्सरसाइज करो। भाई तुम कुछ भी करो, एक्सरसाइज वगैरह नहीं, पर मुझे पता है पर करना नहीं जब तक इधर ना लगे और इधर, और दोनों में एक साथ लगनी है ना अंजलि जी, क्या हाँ, बोलते हो? exactly, ये नहीं कि सिर्फ दिल पे लग रही है तो दिमाग नहीं, कभी दोनों दिल पे साथ लगती है तो लगनी दिमाग में नहीं लगती, कभी दिमाग पे लगती है तो दिल पे। तो वो जो टाइमिंग होती है दोनों की एक साथ, एक कितनी जो सही वो है कह कि एक साथ आपको एक साथ लगे जाते, यस उसमें लग गए थोड़े साल, हाँ काफी ज्यादा ही लग काफी साल और 100 kg लग गए उसे। दे रहा है दुरुस्त माशाल्लाह, है। दे रहा है एग्जैक्टली। हाँ, दे रहा है दुरुस्त। अभी क्या भाई, अभी इन्होंने तो देखा हुआ है मैंने मुझे तो कैसे exactly, कैसे, और मैं तो इनको बड़ा खूबसूरत शूट किया हुआ है। और ऐसा इसने इन्होंने शूट किया, वाकई में बता रही हूँ। मुझे कभी किसी ने इतना हसीन नहीं देते दिखाया। और जो कैरेक्टर्स आपने दिए हैं, मतलब कि मुझे तो फिर किसी ने उन उस वक्त भी किसी ने मोटा नहीं, उन्होंने मुझे हसीन और वो कैरेक्टर ही देखा है। यू हाँ भाई, एक और हेल्दी टिप आपसे। हाँ जी, ये तो स्किन की रानी रही है ना हमेशा, तो सन ब्लॉक मॉइस्चराइजिंग हाँ क्रीम। सन ब्लॉक मैंने अभी स्टार्ट किया कुछ अभी किया अर्से से। हाँ, कुछ पहले नहीं करती थी? पहले नहीं करती थी। पहले वैसे हमारे दौर में कोई नहीं करता था। किसी ने एग्जैक्टली नहीं, वो फालतू के वो नखरे होते थे, हमें ऐसा लगता मुझे था। लगता था या, कि ये हाँ, ऐसी फजूल हाँ, सी चीज है, अब तो ऐसे सन ब्लॉक के बगैर आई नेवर स्टेप आउट ऑफ माय हाउस। Yes. और मैं सबको बोलती हूँ, एज आपका 4 साल है, आप 10 साल हैं, आप जो भी एज है आपकी, सबको लगाना आप चाहिए। sunblock आई लगाएं। स्टिल डोंट वेयर सनब्लॉक। No, you should. मैं बालाज को लगाती हूँ sunblock, just imagine। मेरे लिए स्ट्रगल ये कि सनब्लॉक लगाने के बाद मेकअप नहीं टिकता, तुम सनब्लॉक्स अलग अलग ट्राई It करो। depends on the sunblock. है ना? The one अभी which आप we लोग use. सनब्लॉक की बात करेंगे तो मेरी जैसी लड़कियों को प्लीज हेल्प करें, क्योंकि मेरी जैसे बहुत लड़कियां हैं जो सनब्लॉक लगा के और मेकअप करो तो मेकअप ऑयली होके Oily मेकअप और गायब हो दूसरी नहीं जाता तो है। आप जेल बहुत बेस्ड बुरा है। सनब्लॉक लें, बहुत सारी अलग अलग और फिर- सनब्लॉक। और फिर मेकअप में गैप हो, और सनब्लॉक तो बल्कि आपको अब जब घर से निकलो तभी लगाना चाहिए। घर से ना भी निकले, घर में भी हो तो लगाएं, क्योंकि ये लाइट्स जो घर की भी लाइट्स जो होती है आप चूल्हे के सामने जाते हैं, आपके घर में भी तो Exactly, आ रही होती है ना yeah. लाइट, इतनी तो हार्मफुल sunblock should be रेज है। part of your regime every morning. हाँ, सुबह के वक्त घर में मुंह हो, धोते हैं ना ना, हम हो, दांत उठ के साफ करते हैं, sunblock उसके बाद सनब्लॉक। और तुम जो हो, अगर तुम्हें मेकअप करना है तो तुम अलग अलग वाटर बेस्ड, जेल बेस्ड, क्रीम अच्छा, इतना बेस्ड कुछ आ रहा है। जी। अब सनब्लॉक्स ऐसी आ गई हैं, तो मैं तो जेल मेरे बेस्ड को करती हूँ। रिकमेंड आप लोग ने करना है कौन सा, बिकॉज मैं वाकई देखो, सीरियसली सोच रही हूँ अबाउट ये सनब्लॉक। आपको कोई रिकमेंड नहीं कर सकेगा। आपको जो Try सूट करता है ना, आप ट्राई करने के लिए पहले छोटा वाला लें। बहुत पैसे different खर्च हुए, companies आई गेव अप ऑन नहीं तो लोकल बहुत sunblock जरूरी लिए, नहीं है कि आप लगा- I लोकल gave up। अंग्रेजी प्रोडक्ट्स ना लो, लोकल हाँ, प्रोडक्ट्स local तो इतने बहुत अच्छे reasonable आ गए। हैं। अब तो मैं लोकल तुम्हें ही ब्रेक लेना के है, बाद सब नाम कुछ ही, बताऊंगी। मतलब बात तो कुछ नहीं ब्रेक के बाद बताऊंगी। हाँ, तुम वो लोकल इस्तेमाल इतने करना, अच्छे आ गए, मुझे बाहर भी के यही क्या करने नहीं, लगा। पर एक काम करो, सनब्लॉक के बाद before you put on your makeup, use primer. सनब्लॉक के पास यू कैन यूज प्राइमर। हाँ हाँ हाँ, प्राइमर के साथ जो मेकअप विल Yes. स्टे, हाँ, whatever primer के sunblock साथ you it stays. use. भाई, तो लोग दो तीन तहे लगाते हैं। सबसे पहले उन्होंने लगाया जी सीरम लगाया, हाइलुरोनिक सीरम लगाने के बाद फिर उन्होंने सनब्लॉक लगाई, फिर उन्होंने प्राइमर लगाया, फिर थोड़ी देर छोड़ने के बाद फिर मेकअप किया। Yeah. बहुत सारे लोग बर्फ में मुंह डालते हैं, मतलब अलग बर्फ तो अलग। मैं करती हूँ। हाँ, बर्फ अलग अलग सिस्टम है बर्फ तो लोगों मैं इसलिए के। करती हूँ जस्ट टू वेक अप, और इवन इफ आई एम फीलिंग स्ट्रेस तो बर्फ इज समथिंग दैट हेल्प्स मी, मतलब वही कोल्ड फेस वॉश जो हाँ। टेक्निक है वो मुझे बहुत मैंने तो बहुत सी देखा है बच्ची के मुंह डाल के बैठी हुई होती है। इसीलिए ना हाय। स्वेलिंग कम होती है। मैं तो कुछ मैंने बच्चियां मैंने भी कम ट्राई होती है, किया। हाँ। मैंने कहा चलो मैं भी करती हूँ, सब लोग का। मैंने तो डाला, मुझे तो माइग्रेन हो गया। नहीं, आप वही भूल गए डाल के। आप इट्स जस्ट लाइक 3 seconds एंड यू टेक हाँ, इट I आउट। know, 3 से ज्यादा आप नहीं कर आप ना सकते। करें, आपको जरूरत अरे है भाई, स्किन बेसिकली 2 मिनट में मेकअप हुआ है इनका। शुक्र अल्लाह का 2 कि मिनट में। मेरी स्वेलिंग हम बहुत पौने घंटे नहीं से होती बैठे सुबह, हुए। वरना रोज मैं भी बर्फ के अंदर मुंह डाली होती। वो बर्फ के अंदर जान के इसलिए करते हैं, कुछ लोगों की स्वेलिंग होती है सुबह सुबह। स्वेलिंग है, इट रिड्यूसेस एंटी एजिंग, इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन होता और है। if you can't put your आप सिंपल बर्फ लें टिश्यू पेपर में and just rub it Cold on your towel face. के That's साथ, about it. हाँ। टिश्यू पेपर के अलावा आजकल ऐसे मजे की चीजें आ गई हैं, exactly. प्लास्टिक की जो लेकिन है। मुझे नहीं सूट किया, मुझे सूट नहीं किया। बर्फ नहीं सूट। नहीं भाई, हाँ, छोड़े मैं फिर। क्या दफा। अब टमाटर और आलू पे गुजारा आलू और करें। टमाटर हाँ। बेस्ट। But actually ये होता था, आलू और टमाटर was the sunblock that हम लोग जब कॉलेज जाती थी, हाँ। तो उधर से मेरा पॉइंट जो DHA कॉलेज का जो मेरा पॉइंट था वो मेन रोड पे उतार के देन आई वुड वॉक होम। तो वो टाइम व्हेन आई वुड वॉक होम तो फिर मम्मी के टमाटर कटे होते थे भुजिया के बराबर, दो टुकड़े। हाँ। और फिर अम्मी कहती थी लगा लो, जो मैं 4 दिन लगा के 5वें दिन कौन इतना काम सुस्ती करते हैं करे। ना, टीनेज लड़कियां सारी सुस्ती करती हैं। बहुत सुस्ती। सनब्लॉकर आपने क्या था?
मॉइस्चराइजर अच्छा सा कोई भी मॉइस्चराइजर। अच्छा हाँ। लेकिन आप कब से लगा रही हैं, कितना अरसा हो गया, कितने सालों से? बचपन से। बचपन से लगा रही हैं? बचपन यार ये तो से। बचपन से Sunblock अपना मैंने अभी ख्याल start किया। सारी खूबसूरत औरतें बचपन से अपना ख्याल रखती हैं। हम यार, छोटे से ब्रेक पे जा रहे क्योंकि हैं, बेसिकली हमें देखिए complex जो हो रहा है। आपकी माएँ यूज करती होंगी ना चीजें, आपको वो खुद ब खुद आपको हमारी habit- अम्मा तो छड़ झाड़ मुंह फाड़ती। नहीं नहीं, मेरी मम्मा का एक छोटा सा होता था पॉन्ड्स का, एक व्हाइट अम्मा रंग की भी छोटी Pond's सी की बॉटल cream होती लगाती थी जो अब नहीं मिलती, बट ओनली हाँ, दैट मुझे इज पता है, वो एक छोटे से वो ब्रेक के ऐसे बाद खोलता। वापस आ रहे हैं और टिप्स आपको बताएंगे। हमारी बातें खत्म नहीं हो रही, ब्रेक के बाद फिर से शुरू हो जाएंगी। गुड मॉर्निंग। यूएसए मुस्कुराई है इस सुबह जो आई है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम चाह रहे हैं हमारी सोबत से आपको कुछ फ़ायदा हो, कभी तो हमारी वजह से फ़ायदा होना चाहिए ना। सुबह सुबह बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स मिल रही हैं, वो टिप्स जो बहुत ज़रूरी हैं आपकी, और बड़ा एम्फसाइज हम जैसे सनब्लॉक वगैरह पे हम बड़ा जोर डालते जाते हैं ताकि बाद में फिर वो एक हमारी रेस बहुत ख़तरनाक है स्किन के लिए, स्किन कैंसर और ये सारी, खाली ब्यूटी के अलावा भी बहुत सारी और हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं आपकी सन से। फायदा भी है, नुकसान भी। यूवी रेज जो आपके जो सन से जो आते हैं वो आपके ह्यूमन स्किन के लिए नहीं है सही, इट इज नहीं फीजिबल। और हम जिस खत्ते में हैं, हमारे एटलीस्ट इन पाकिस्तान में जो टाइमिंग, मतलब कहीं भी है, मतलब सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की धूप शदीद नुकसानदेह है। वही टाइम है जब हम स्कूल से आ रहे होते हैं, exactly. या हम कहीं पार्टी में जाना है, या बाजार औरतें बेचारी निकल रही होती हैं, या पापा घर आ रहे होते हैं, बच्चों को स्कूल से पिक स्कूल से करना है वो अम्मा वो उन्हें। जलालत, बच्चे भी ग्राउंड में ब्रेक टाइम में बाहर आफ्टर Exactly. टेनी खेल रहे होते Yes, हैं। yes. सो ये वाकई अगर ये पता होता, हाँ खैर हमें तो टमाटर का भी पता था, नहीं लगाया। Exactly. अब पता चला। चलिए भाई, लेकिन अब नेक्स्ट करेंगे। आपकी क्या है? जी वेजिटेबल फ्रूट्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, हाँ। आई थिंक इट्स अ मस्ट। ये हमेशा से खाती थी घर में, हमेशा से भुजिया बनती थी, बाद में ख्याल आया। भुजिया, हाँ, हमारे घर में कहते हैं भुजिया। हाँ, सबके घर में हाँ, भुजिया। भुजिया के अलावा मैं ये बात करूँगी कि जो वेजिटेबल्स हैं, हम नॉर्मली जब खाने में पकाते हैं हम उनको ओवर कुक हम करते हैं, बहुत तो भूनते जो हैं। एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। हाँ। तो आपको चाहिए कि आप रॉ वेजिटेबल्स खाएं, ओके। एंड उसके लिए बेस्ट चीज़ ये है, जो कि ऑब्वियसली मुश्किल होता है, अगर आप दही लें सुबह, हाँ। 2 चम्मच दही डालें, हाँ। उसमें आप अपना क्या कहते हैं, स्पिनच, ओके। सेलरी, स्पिनच तो कच्ची नहीं लेना, या उसको भी कच्ची ले सकते हैं? ले सकते ओह, स्पिनच, अच्छा। सेलरी, क्यूकम्बर, Rocket leaves या कुछ इस तरह। ग्रीन्स जो हैं, हाँ, बिल्कुल, पत्ते। केल वगैरह सब बस डाल के हाँ। और उसको ब्लेंड कर लें। जायका अच्छा नहीं होगा तो आप उसमें थोड़े से नट्स भी डाल दें। आप कह रही हैं कि रायता टाइप बना लें दही में, बिल्कुल, उसको blend कर लें। ब्लेंड कर लें, उसमें शहद डाल दें। अच्छा। अगर आपको लगता है कि जायका अच्छा नहीं है, उसमें खजूर नहीं डाल नहीं, दें। अब भी नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा जायका हनी के बाद भी कुछ होने वाला उससे। मैं भी भागती रही हूँ सब्जियों से पूरी जिंदगी, आपने कहा नहीं, पर दिस इज द बेस्ट वे टू हैव। यही है एक तरीका। आप इससे, अगर आपने अपनी जिंदगी में ये नहीं मजे की रखा, ड्रिंक बना लें, लाइक यू नो, आप ग्रीन सारे डाल, ग्रीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। जो कि पूरी जिंदगी हमें पता नहीं था। अम्माएं यही बोलती थी कि सब्जी का, सब्जी तो हमें घर का खाना लगता था ना, और घर का खाना हमें पसंद नहीं है। एग्जैक्टली, या हाँ। और हमें लगता, अब कितने टाइम तो लगा था कि मुर्गी सिर्फ जुम्मे के दिन बिरयानी बनती है, तो मुर्गी उस दिन बनेगी, बाकी दिन तो दही है और मतलब दाल है और सब्जी है। मेरा भी ये था, इट इज होम कुक्ड वेजिटेबल्स। जब मैंने फिर, मैं शादी से पहले मम्मी हमारे घर में शुरू से यही है कि रोटी भी बनती है, हाँ। लाल आटे की, चावल भी बनते हैं बगैर नमक के, आटा और चावल मेरे मैके में, और अम्मी हमेशा दाल और सब्जी होती है, हाँ। या फिर लोबिया और सब्जी होगी, या फिर कोई भी ऐसा दाल, जैसे छूटों पे खाना मिलता है ना, मुर्गी की तरह सब्जी होती है। तो मैं नहीं अप्रिशिएट करती थी इस चीज़ को। उसके बाद शादी हुई तो वहाँ तो ना साकिब को वेजिटेबल पसंद, ना मुझे, तो मैं कहा तो पार्टी हो गई भाई, नो वेजीज, मतलब फॉर इयर्स मैंने सब्जियां नहीं खाई। डाइट में अगर मैंने कभी सैलेड खा लिया, लेकिन क्योंकि मैं बचपन से सब्जी से चिढ़ती थी तो मैंने नहीं खाए। अभी रिसेंटली हज के दिनों में जब मेरे भाई और भाभी हज पे गए हुए थे, तो मैं मम्मा के पास, मम्मा का टेक केयर करने के लिए घर आई, तो फिर मम्मी के इतने सालों बाद मैंने वो लौकी की भुजिया, तो तरोई की भुजिया, और मम्मा कैसे भुजिया बनाती है, वो थोड़ा सा बस सरसों का तेल डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा, और उसमें सब्जी डालेंगी, ना पानी ना कुछ, नमक और काली मिर्च,
बिल्कुल And that's it. सब्जी में तो पानी डाला तो सब्जी खराब। तो मुझे कौन बताए ये बात? हाँ। मैं तो तुम पानी घर में डाल- अपने हिसाब से बना के, मेरे को तभी तो इतनी बुरी बनती है। हाँ। जब मैंने इतने अरसे बाद खा, और हमजा भी रुका हुआ था अम्मी के पास, तो मेरा हमजा सुबह लौकी की भुजिया खा रहा है Oh, विद पराठा, wow. माशाल्लाह। हमजा की जिंदगी में वेजीज No, इतनी उस exactly. तरह से नहीं आते। हाँ। तो जब मैंने इतने गैप के बाद खाया ना अंजलि जी, जब मैंने इतने गैप के बाद मम्मा का खाया, तो मुझे वाकई कदर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ इन माय लाइफ, अल्लाह उनको सलामत रखे, आबाद रखे, तंदुरुस्त रखे। तो उसके बाद से आई स्टार्टेड सैलड के नाम पे मैं अपना शशका तो कर लेती थी सैलड, बट मुझे पता है मैं रोज करने वालों में से नहीं हूँ, बिकॉज आपकी रूटीन ऐसी है। हमारे भी घर में नहीं हो लाइक पहले मैं इतनी सब्जी नहीं खाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे अवेयरनेस आई कि सब्जी कितनी ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए, तो अब दोपहर के वक्त हम लोग सब्जी खाते हैं। हैं हाँ। ना। और मैं हमारा even मतलब breakfast लाइक में पूरा मेरे घर तो का ऐसे ही, यासिर भी खाता है, मैं भी हाँ। सब्जी, मेरे मतलब ऑमलेट में भी बैंगन सारी- खा रहे हैं, वो इतने मजे मजे के आपको यूट्यूब से जो है वो बैंगन की हाँ, कड़ी, recipes oh my mom बड़ी makes the मजे की best होती है। बैंगन हाँ। की बैंगन खा रहे हैं, टिंडे मुझे खा किसी रहे भी हैं, शक्ल में जो आप बैंगन सारी जिंदगी टीनेज में हम सोचते रहे कि ओ माय गॉड। तो आप भी टीनेज में नहीं खाती थी, आपने बाद में खाना शुरू किए? सब्जी वो बस जो घर में बनती थी वो हम खाते थे, वही खाते थे। हम भागते थे उससे, भागते थे ना। लेकिन हम अब इस वक्त हम रॉ बहुत खाते हैं, हम सैलड्स, हम खाली रॉ का एक अलग चीज़ है, बिकॉज हम अक्सर जब पकाते हैं सब्जियों को, तो जो उसकी एसेंशियल जो होती है खुराक, वो खत्म हो जाता है। काफी हद तक न्यूट्रिएंट्स लूज हो जाते अब हैं जैसे जब आप उसको जैसे एक फॉर particular एग्जांपल time पे चुकंदर जो है वो आप रॉ नहीं खा सकते, तो चुकंदर को हम हल्का सा ब्लांच कर लेते हैं। हाँ, ब्लांच एज इन बॉईल करते हैं ना हल्का मम्मा। सा, तो कि मम्मा नरम ऐसी ना, ये हाँ। सब्जी है, दाल है, चावल है, रोटी है, सालन है, जो भी है, लेकिन साथ में जो सलाद वो सैलेड नहीं होता। अच्छा, घर में जो बनता है वो वो सलाद होता प्याज है। का। तो सलाद में वही प्याज है, टमाटर है, लहसुन मम्मा ऐसे चॉप करके डालती थी पापा के सलाद में स्पेशली, और काले चने भिगोए हुए, हाँ। कभी कभी रात के काले चने भिगोए वो भी डाल देती थी। कुछ इस तरह मम्मा सलाद बना दे, और सलाद हर किस्म के। हमारी सलाद उस तरह हमारी जो उसमें recent salad सलाद है, पत्ता होता था, लेटेस्ट हमारी जो रीसेंट सैलेड है उसमें चुकंदर उबला हुआ, उसमें सिंघाड़े, अभी मौसम में सिंघाड़े हाँ, वो तो खाने चाहिए। सिंघाड़े सैलेड। यस, बहुत अच्छा लगता है। कोयल पे एक रेसिपी थी, वहां से मैंने पिक की थी। कोयल पे एक रेसिपी ग्रीन्स के साथ सिंघाड़ों को ऐड करते हैं, सिंघाड़े, देन खीरा, टमाटर, प्याज तो है ही, और उसमें एप्पल साइडर विनेगर डलता है। ओके। सो वो इतना मज़ा आता है खाने में, और उसमें मैं थोड़े से अनार भी डाल देती हूँ टेस्ट के लिए। सो ये इंटरनेट से रेसिपी उठाई थी यासर ने, मैंने उसमें अपना अनार भी मिला दिए, तो वो इतना ज़्यादा आपकी ब्लड के लिए अच्छी कि चुकंदर भी आ गया, आपकी हड्डियों के लिए अच्छी, आपके पास सिंघाड़ा भी आ गया। सिंघाड़ा पता है ना क्या होता है? आप बता ब्लैक रंग का बहुत खूबसूरत सा, वो बहुत Chestnut इंटरेस्टिंग nut सा एक कहते हैं। मुझे नहीं ब्लैक पता सिंघाड़े किया है। सिंघाड़ा जो है काला काला, आप देखिए ठेलों पे सर्दियों में बिकता है, अच्छा। बिल्कुल ऊपर से काला काला होता है और अंदर से उसको आप पील करोगे, अंदर से सफेद वाइट वाइट निकलेगा। निकलता है आलू, वो बहुत अच्छा होता है हेल्थ वेरी गुड फॉर योर बोन। आज मैं जाके लेती हाँ, Full और of कुछ में calcium. कहते हैं, I don't know, I'll Google it, I'll let वो you लोग know. वैसे भी खाते हैं, उबाल के खाते हाँ, हैं मामा वो। भी ऐसे खा लेते हैं। हाँ। तो वो ये वाली सैलेड मैंने कहा सर्दियों की बेस्ट सैलेड है, आपको वो खानी चाहिए। क्योंकि और हम लोग ज्यादातर अब- सिंघाड़े पंजाब में होते हैं। नहीं, यहाँ पे भी होगा। नहीं, यहाँ तो मम्मा तो इधर ही- क्या गटर के पास उगते हैं? मुझे कोई कह रहा था नहीं गटर नहीं, के गटर पास। के पास नहीं, गंदे पानी में होते अच्छा, गंदे पानी। बेसिकली गंदे पानी हाँ, में। मैं कोई मुझे कहता गटर के पास उगते हैं। नहीं तो पाकिस्तान में तो सारी चीजें हाँ, आधे से तो ज्यादा सब्जी उसी भी पानी वही में की उगती है। खाते हैं। माशाल्लाह शिफा उसी में Exactly, है, yeah. अल्हम्दुलिल्लाह उसी में अब सर्वाइव हम भी उसी में पल- वी हैव द पल- स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यून सिस्टम एंजलिन जी, माशाल्लाह। बिकॉज़ ऑफ दिस। एग्जैक्टली, या हमारा तो बड़ा स्ट्रांग है। बाकी चुकंदर का जो मेरा तो गो टू है इज अब जो सुनने में आता है ना, ABC जूस, इट इज एप्पल, सेब, बीटरूट, चुकंदर एंड कैरेट। यस, और वो इतने यमी वो जूस लगता है। तो अब फिर जूसेस पीने लगे तो पता चला फाइबर सारा गायब हो रहा है जूस में। हाँ, फिर हमने फिर काट के तीनों चीजें मिक्स करके फिर हमने खाना नहीं, शुरू तभी किया। तो मैंने कहा ब्लेंड करके। ब्लेंड करें, आपने बना जूस नहीं मैंने बोला, आपने blend ब्लेंड बोला बोला है। हाँ, और वो चीज पूरी जिंदगी हम समझते थे जी, जूस पिए, जूस पी लें, जूस पी लें। दैट इज जस्ट शुगर। Yes, और कुछ नहीं है तो जूस अब ना पिए, ब्लेंड ब्लेंड कर लें, स्मूथी टाइप बन जाता है। ग्राइंडर में वो- ग्राइंड कर लें, वो जूसर में ना करें। चलिए जी, आपकी बारी। क्या है ये? डेली बॉइल्ड एग। ये तो अच्छा। बहुत हेल्दी है भाई, दलिया एंड बॉइल्ड एग। हाँ, आप तो सीरियस ले रही है यार इस काम को बहुत। जी जी। अच्छा, क्या आप खाती है उबले वो अंडा खाती है रोज? हफ्ते में 1 से 2 दिन, हाँ, और कभी दलिया सुबह में नाश्ते में, और कभी कभी नहीं भी खाती। हाँ। कोई इतना खास खजूर ले लेती हूँ, हाँ। बस वो मेरे लिए बहुत होता है।
बस नाश्ते में ये मेरी रूटीन है। अच्छा, उबले हुए अंडे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं लेकिन सफेद दो नहीं से ज्यादा नहीं खा सकती। 2 से ज्यादा मैं नहीं खा ये सकती। तो अच्छा नेदा जी, अब उबले हुए अंडे को अभी आप लोग सारे को ज्यादा पता है, मुझे पता है। उबले हुए अंडे पहले था कि उबले हुए अंडे बहुत अच्छे हैं और जर्दियाँ बहुत नुकसानदेह हैं। मैं तो पूरा फिर खाती हूँ। आया कि हाँ, जर्दियाँ नहीं। बहुत अच्छी हैं, फिर कहा कि सिर्फ एक अंडा अच्छा है, फिर कहा कि नहीं कब 4 से 5 भी खा सकते हैं। तो ये माजरा क्या ठीक क्या हुआ, कंफर्म क्या हुआ? भाई जो पक्का बच्चे किस पे जिम हुई है बात? करते हैं ना, कितने जो- अंडे और कितनी जर्दियाँ? नहीं सुनो अरुषा, जो बच्चे जिम करते हैं ना वो तो मुझे लगता है 12-12 13 अंडे खाते हैं। जो बॉडी बिल्डर्स है ना, उनको माशाल्लाह, प्रोटीन प्रोटीन चाहिए चाहिए होता है। तो वो तो फिर सफेदियां खा हाँ। लेते ना। अब हम तो अगर प्रोटीन हमें चाहिए होगा, हम तो बस खत्म जिंदगी खत्म। हम जैसे लोगों के जो अपनी बॉडी बिल्डर हाँ। वाली बॉडी नहीं बना रहे जाके, तो हम लोग के लिए 2 बहुत है। बहुत है यार। लेकिन मैं पेट नहीं भरता। बॉइल्ड एग नहीं, लेकिन फिर मैं वही वेजी, मतलब मैं ऑमलेट के में जितनी मैं भी सब्जियां जो ऑमलेट हो जा- सकती है हाँ। वो सारी भर के सुनिए, मैं ऑमलेट में भी मुझसे मैं अच्छा उबले हुए अंडे नहीं खाए जाते। मैं तो अगर सफेदी ऑमलेट और खा जल्दी लो। के मैं ऑमलेट खा लेती अच्छा मैं ऑमलेट खाती हूँ ना तो मेरा सीना बर्न हो जाता है। तो ज्यादा मैं खा तेल नहीं सकती। मिलाया करें। मैं तेल नहीं, मैं मक्खन में करती हूँ। यम्मी, भूख लग गई मुझे तो। अंडे ले आओ, सैंडविच बना ले। ये भी अच्छा आइडिया है बना कि ले। बॉइल्ड एग का सैंडविच बना लें, उसमें या फिर वेजीज उसको सैलेड में डाल अंजलि दे। जब तक उसमें मायोनीज नहीं डालो ना अच्छा नहीं लगता अरे boiled egg। अल्लाह, ये कौन लड़की आ गई है? इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम हाँ। कि मैं अपने आप को ना इन चीजों से Mayonnaise is मतलब only good for the mayonnaise hair. इतना creamy लगता है अंदर। That's about it. मैं तो होममेड मायोनीज ही बनाना शुरू किया, फिर मैंने कहा नहीं होममेड भी इज नॉट गुड। No, no, exactly. नहीं, कि सर्दियाँ डलती हैं उसमें। हाँ टेस्ट कितने बजे का होता है? हाँ हो जाए इसके बाद नाश्ते पे चले। ये देखो सारा। आगे बताओ। मैंने और एक चीज जो फिर मैंने खत्म की, हाँ। इतना तो कभी होता ही नहीं था, लेकिन जब शादी की तो फिर फ्री हो गई थी, फिर फ्रोजन आइटम्स भी आने लगे। फिर साकिब ने कहा कि लेट्स जस्ट स्टॉप दैट। तो पहले चिकन नगेट्स, बर्गर पैटीज हो गए आपके पास, मेरे पास तो आई एम लाइक फुल प्रोसेस्ड फूड वाला बंदा ना। मेरे पास सॉसेजेस और पेपरोनीज और बोलोनीज और ये सब भरा हुआ होता था उसमें। फिर जब मैं प्रेग्नेंट, पहले तो वो रोकते रहे, नहीं रुके भाई कहाँ रुकेगा, लेकिन फिर जब मैं प्रेग्नेंट हुई उसके बाद फिर ही लिटरली केम वन डे और उसने फिर से मेरे हज़ारों का सामान जो है ना वो निकाल के ही जस्ट गिव इट अवे। उसने कहा ये आज से बंद। और फिर उन्होंने कितने आर्टिकल्स मुझे बैठ के पढ़ाया और फिर मुझे समझ में आया। तो फ्रोज़न आइटम्स वो दिन और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह, हमजा इज़ 5 years old, हमारे घर में फ्रोज़न आइटम्स नहीं आते। चिकन नगेट्स मेरे बेटे को बहुत पसंद हैं, तो हमने शुरू में मैंने इसको एक दो दफ़ा के टेस्ट उसका डेवलप हो जाए, फिर अब मैं घर में जब होता है तो मैं बना देती हूँ। तो भी उसने अक्सर वो यही कहते मामा वाला बर्गर चाहिए, मामा वाले नगेट्स चाहिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह मामा इस लाइक हो गई फाइनली कि कुछ बना सकती है। सो ये अगेन फ्रोजन आइटम्स क्या हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई। शेल्फ लाइफ बढ़ी है मतलब इसके अंदर प्रेजर्वेटिव्स हैं और फ्रोजन आइटम्स हैं आपके ये बिस्किट्स और आपके चिप्स, उसके अंदर ट्रांस फैट्स हैं। ट्रांस फैट्स वो है जो शायद जो मुझे समझ में आता, आप लोग कंफर्म कीजिएगा कि वो मरते दम तक, कब्र तक वो ट्रांस फैट्स जो है वो हजम नहीं होंगे, वो आपके बॉडी में रहेंगे किसी ना किसी तरीके से। सो जितना आप प्रेजर्वेटिव्स को अपनी ज़िंदगी से, स्टोर बॉट फूड को एक हद तक ही यार निकाल सकते हैं। मैंने कोशिश की सब कुछ ख़त्म करने की, गोइंग ऑल ऑर्गेनिक नहीं हो सकता लिविंग इन दिस सिटी। तो जिस हद तक आप कम कर सकते हैं वो आप कर लें। तो ये फ्रोज़न आइटम्स मैंने किया। और हम माएँ बहुत सुपर मॉम्स हैं जो वाकई वो तो फिर फजर से उठ के और वो माशाल्लाह लगती हैं, खाना पकाती हैं, फिर वो शूट जॉब पे जाती हैं, फिर वापस आती हैं एंड ऑल दैट। मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैंने कोशिश एटलीस्ट फ्रोजन आइटम्स का ये कि हमारे घर में ना हो। और जो पहले मम्मा की तरफ हम लोग टाइम बचाने गए थे, दाल उबाली, थोड़े से सेक्शंस करके फ्रीज कर दिए, या कि गोश्त भुना और थोड़े से पोर्शंस करके आपने फ्रीज़र कर दिए। तो उसमें भी अब मैंने पढ़ा कि गोश्त जब एक दफ़ा मुर्गी आई है, अगर वो डीफ्रॉस्ट हो गई है और उसमें मसाला लग के वो पक गया, उसको दोबारा फ्रीज करोगे, डीफ्रॉस्ट करोगे, उसकी सारा अच्छी चीज़ें ख़त्म और बुरी चीज़ें उसमें भर चुकी है। सो ये वाली हरकत ना करें। लेकिन फिर औरतें टाइम कैसे बचाएं? वो रोज़ अगर 3 वक्त ताज़ा खाना बनाती हैं तो फिर कैसे होगा? आप फ्रिज में रखें, फ्रीज ना करें। फ्रीज ना करें। फ्रीज ना करें। तो अब वही, अब मेरे घर में माशाल्लाह फ्रीज़र खाली होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब लिटरली फ्रीज़र में सिर्फ वो आइस होती है और शामी कबाब होते हैं। शामी कबाब, चपली कबाब होंगे, बट उसके अलावा हार्डली आपको कभी ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप बताएं, आप नेक्स्ट। Vitamin C and vitamin E. अच्छा, I think that's essential to be made part of your life. Vitamin C is very good for the skin. अगर आप
ऑयल लें विटामिन सी का, एंड जो भी आपका सीरम है उसमें 1-2 ड्रॉप मिला लें, रोज़ लगाएं. एंड विटामिन सी फॉर द फेस, फॉर द हेयर, इन योर फूड, लाइक यू नो. एंड देन विटामिन ई एज वेल. आप तेल भी लगाएं तो कुछ ड्रॉप्स विटामिन सी एंड विटामिन ई के लगा के आप. वो विटामिन ई का वो विटामिन ई वो ही है ना, वो जो एवॉन का जो विटामिन ई की जो कैप्सूल्स होती है उसको मैं तोड़ के जैसे तेल में डाल देती हूँ. कोई भी तेल में अब आपने तो वो आ विटामिन गया ई ना, की आपका सिंपल ड्रॉप्स होते हैं, हाँ छोटी बॉटल दुनिया में कहाँ से कहाँ मैं पहुँच आंखों गई पे है, लगा पता ही नहीं है. विटामिन ई ऑयल आंखों पे लगाते हैं, झुर्रियाँ वुर्रियाँ. Please, I need this information as well. विटामिन ई इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये सिरम्स, ये विटामिन सी सिरम्स हैं, विटामिन ई, और ये फेशियल नहीं आते विटामिन सी बेसिकली खाने में आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो मजबूत रखता है. एग्जैक्टली. स्पेशली आप बच्चों को दे रहे हैं ना, तो ये जो फ्लू और ये जो आजकल फैला हुआ है ना, उससे बहुत बचे रहते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है. आप स्कूल भेजते हैं बच्चों को, उसके लिए विटामिन डी इज आल्सो वेरी हाँ. इंपॉर्टेंट. यस, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम बेसिकली विटामिन डी करता है. अगर वो डी नहीं है तो फायदा नहीं, वो यूरिन में निकल जाएगा. एग्जैक्टली. So vitamin D ये पूरी एक साइंस है. tablets होते हैं which you have once in every 2 weeks and you cover for 2 weeks. सनी विटामिन डी तो मुझे पता है. सनी विटामिन D डी आई टेक, मेरा विटामिन डी हर 15 डेज पे वो ओरल इंजेक्शंस होते थे, तब जब अब मैं टूने वाले भी आ गए. सो प्रेगनेंसी में माशाल्लाह मुझे नहीं हुई विटामिन डी की कमी, और मुझे ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी बिकॉज मैं रेगुलरली वो ले रही थी. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे को भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से नहीं था. लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मैं ज़रा इजी हो गई हूँ, छोड़ दिया अपने आप को, तो ऐसा फील होता है. और फिर हम लोग का धूप में उस तरह जाना नहीं होता. तो नहीं, पाकिस्तान में हालांकि सूरज है, उसके बावजूद हर तीसरी औरत को विटामिन डी की कमी होती है. सिर्फ हर औरत नहीं, पांचवें मर्द आबिस को, रजा याद है, आबिस भाई हर तो पांचवें almost मर्द को, वही कह रही हूँ ना, director बहुत उसका बुरा हर दिन. पांचवें मर्द को इतना आम है, और हर तीसरी औरत को देखो, विटामिन डी की कमी है. बिल्कुल. हाँ, ये And है. it's deadly, मतलब it's really bad. It's your turn. ओके बाजी. और विटामिन डी तो फिर बच्चों के लिए तो फिर ये हम लोग तो सिरम वगैरह, बच्चे अगर छिलके के साथ फ्रूट्स खाएं उनको विटामिन डी मिलेगा. चिपक गया. क्या वक्त पर सोना. ओह ये झूठ है ये सब. कोई नींद कुछ होती नहीं है, कोई नींद पूरी हो ही नहीं सकती पर किसी की. सोना, इट्स अ मस्ट. अच्छा मेरी वक्त कोशिश क्या होता है सोने का? हाँ, मेरा वक्त. मैं उधर आ रही हूँ. मेरा वक्त है क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, 5:30 बजे उठ जाती हूँ, और फिर मैं 9:30 बजे रात को बिल्कुल ड्रेन हुई हुई होती हूँ. और मेरे सबको पता है कि मैं उस वक्त ना मेरे दिमाग से तो सब जब चीज़ें आप शूट निकल पे गई. जाती हैं, हाँ. तो क्या आप नहीं भी आपके साथ काम नहीं कर सकती. आपने 2 बजे से पैकअप नहीं करना पहले, ये नहीं काम कर सकती है. मैं पहले बता रही हूँ तो क्या आपको. करती हैं आप? 10 बजे कहती हैं मुझे पैकअप. हाँ, ओके. क्योंकि मैं 11:30 पौने 12 बजे सो जाती हूँ. ये मेरी शुरू से रूटीन ये है, अच्छी आदत है. हाँ, शुरू से. आई विश आई हमें आदत करनी पड़ेगी. साइंटिफिकली भी कहते हैं ना कि जो रात की 11 नींद बजे से होती है, लेकर exactly. 2, 2:30, 3 बजे की नींद है ना, वो बहुत Essential इम्पोर्टेंट होती है. है, हाँ, मतलब वो exactly. जो हार्मोन आपका रिलीज होता है, वो मुझे हार्मोन्स के नाम नहीं पता, मैं आपकी उल्टा सबसे पुल्टा जो कर दूँ. आपकी नॉर्मली आपको जब रात को आप सो जाते हो टाइम से, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है. स्किन भी अच्छी होती है. मैं वही कह रही हूँ ना, आपका एक वो जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है एक सर्टेन टाइम पर. आपको ये हल्के वल्के जो हाँ. कहते हैं जी, आप वो नहीं पड़ते हैं, कुछ नहीं होता, आप हेल्दी उठते हो, फ्रेश होते हो, कोई लेजीपन नहीं होता आपके हाँ. अंदर, क्योंकि जल्दी सोने के एंड वही ना, एक ब्रेक के बाद वापस आते फिर कंटिन्यू करते हैं. आपने विटामिन सी ई बताया, आप जो बात करिए फिर वो बिल्कुल ब्रेक के सही. बाद कंटिन्यू. गुड. गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. सुबह सुबह हम आपको अपनी सोबत में रखने की वजह बता रहे हैं. बड़े फ़ायदे होंगे आपको. तो ये 2.5 घंटे आप जब यहाँ देंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप क्या क्या आज के प्रोग्राम से सीख पाएँ. अच्छा, वैसे सुबह सुबह एनर्जी अगर आपको चाहिए तो क्या कर सकते हैं ये बताएं. क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारी खवातीन के अंदर एनर्जी नहीं होती. वो तो एक तो एनर्जी जो आपकी और मेरी जो फिर अप हो जाती है, वो ये कि मेकअप रूम से भाग के यहाँ पर आना. मतलब every को day. थोड़ा भागना जरूरी है. भागना. वॉक, एक्सरसाइज. कुछ एक्सरसाइज, well, कुछ best ये है सीढ़ियाँ कि चढ़ना when उतरना. you wake up, you should do stretches. अच्छा. That's very important before हाँ. you go to sleep and before you whenever you wake up. अच्छा, स्ट्रेचेस तो थोड़ा अंग्रेजीपन हो गया. अब लोकली स्ट्रेचेस कैसे करें?
क्या पट्टे कहें? खोलने के यहाँ लिए से कोई क्या भी है? गर्दिश खटके करने, निकालो। पट्टे खोलने के लिए। हाँ, मतलब कि आप जमीन पे बैठ के अपने जिस्म खींचे। अच्छा, अंगड़ाइयाँ ले, बस सुबह उठ के सिर्फ आप अंगड़ाइयाँ तो वो ले। तो जो अम्मी कहती थी नेस्तियाँ फैला रहे हो। हाँ, वो नेस्ती नहीं है, वो फैलाएं। स्ट्रेचिंग है। Stretching, हाँ, ऐसी yeah. नींद आ जाए मतलब। हाँ। एक स्ट्रेचिंग, और दूसरा मैं पढ़ रही थी और अब मैं ये करती भी हूँ कि कोल्ड शावर अगर आप सुबह लें। हाय अल्लाह। सर्दियों में नहीं पॉसिबल है, हाँ। लेकिन कोल्ड शावर लो या फिर वही कोल्ड टॉवल टेक्निक अपने चेहरे पे लगाओ, यू कैन वेक अप। आप पानी में अपना मुंह डिप करें या कुछ भी, बट कोल्ड से कुछ करें तो यू वेक अप। you should not wash your hair and your face with warm Either ways. water. You know, आप ठंडा पानी पहले लगाएं, फिर बेशक गरम लगा हाँ, लें। हाँ। गरम पानी is not good for the hair. फॉर हेयर एंड स्किन। और इवन अगर आप Exactly. हॉट शावर ले रहे हैं तो एंड के फिर आप 10 सेकंड उसको उसको, हाँ, ठंडा करके करके सर को ठंडा कर लें। Yes, मतलब yes. एंड दैट विल क्लोज योर पोर्स। फिर आपको एक्नी नहीं होएगी सॉरी आपको एक्नी नहीं होगी, आपके पोर्स बंद रहेंगे, आप और फ्रेश रहेंगे, मेकअप भी टिका रहेगा, यू विल जस्ट बी मोर एक्टिव। जी, अब आप क्या टिप देने वाली आप तो सबसे अच्छा देंगे, मुझे पता है। निदाम, ये winner नहीं, है। मैंने क्या देना, मैं तो वैसे आप कहेंगी मैं ही उठ गर्मियों में भी गर्म पानी से नहाती हूँ सर। क्या? या अल्लाह। हाँ, गीजर मेरे घर में भी चलता है। मैं ये कह रही हूँ ना, मैं अब कोल्ड शावर करने लगी, मेरा मई में भी गीजर। पता नहीं, मुझे मज़ा नहीं आता। हाँ, वैसे साफ नहीं हुए हम लोग। हाँ, मुझे ठंडे पानी से मज़ा नहीं आता नहाने का, तो मैं तो गर्मियों में भी गर्म से नहाती हूँ। मैं तो और- गैस बचाने के लिए गीजर बंद कर दिया। वो तो रात को वैसे ही बंद हो जाती है ना, रात को आजकल बंद हो अब तो लोड बचत शेडिंग ही है ना, बचत है, बचत ही बचत है। हमारी तो गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने खुद तो बंद करना नहीं है, हाँ, हम कर देते। तो हम कर देते। हाँ। तो वो एक ड्यूटी लग गई है ना, सुबह में उठो, आंखें खोल के सबसे पहले गीजर ऑन होता है। हाँ, ये चीज़ें तो अब हमारी जिंदगी में एक रूटीन बन गई है रूटीन ना। बन गई। और अभी आपने कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, क्या बता रही हैं आप? इसमें तो लिखा हुआ है जी, कोकोनट ऑयल मेकअप रिमूवर अच्छा अच्छा, कोकोनट Coconut ऑयल इज oil द से बेस्ट बेस्ट मेकअप रिमूवर। आप खाने में इस्तेमाल करें, टू ठीक है। गुड। मैं तो मेकअप उसी से उतारती हूँ और उसी से मसाज करती हूँ। तो आप क्या पूरा कनस्तर आता होगा? नहीं, कोकोनट बॉटल्स ऑयल आती हैं, और मैं पता किससे लेती हूँ, वो जो चक्की वाले होते हैं ना, उनसे लेती हूँ, फ्रेश वाला कोकोनट। एम्प्रेस वो मार्केट आप जाएं, सदर उसे- में जी। मिलता है, वो सामने आपके प्रेस बिल्कुल, करके निकालते हैं। बिल्कुल। कोलू और से, वो- बेस्ट वही और वो होता है। खाने के इनके लिए भी बहुत बहुत अच्छा कहते हैं ना, बालों के लिए अच्छा है। एक्चुअली बालों के लिए ऑलिव बहुत अच्छा ऑयल जो है वो वर्जिन, मतलब जो ऑलिव ऑयल है वो पकाए बगैर अगर आप सैलेड्स पे डालें तो अच्छा है, लेकिन ऑलिव ऑयल एक सर्टेन टेम्परेचर पे इट्स नॉट गुड। It's not exactly. लेकिन हाँ। कोकोनट ऑयल जो है उसमें आप प्रॉपर खाने पका हम सकते लोगों का एक मिसकंसेप्शन है जब कहते हैं जी ऑलिव ऑयल में खाना बना हुआ है, हाँ। कोई नहीं, फायदा वो नहीं नुकसान है, वो हाँ, वो फायदा हाँ। नहीं है। पैसा खर्च हो रहा है, फायदा नहीं है उसकी, लेकिन सारी कैलोरीज। कोकोनट अगर जो बंदा खा लेगा ना, तो वो कभी मोटा नहीं होगा, अगर Yes, you are right. रूटीन बना लेगा वो। हाँ, क्योंकि कोकोनट ऑयल बहुत में healthy खाना है वो। खाना थोड़ा टेस्ट डेवलप करने वाली बात है, उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। उसका टेस्ट डिफरेंट हाँ, होता तो है। आप exactly. अगर वो जो आप अपनी सब्जियां और भुजिया और वो बना रहे हैं ना, वो जब आप उसे पकाएंगे उसका टेस्ट चेंज लेकिन आएगा। पता आप विद इन वीक आप उसका टेस्ट जौन से है ना, लेकिन फायदेमंद बहुत है। फायदेमंद बहुत है। और दूसरा कोकोनट ऑयल मुंह में ऐसे रख के उसको ऐसे कुल्ली ऐसे करें करो उसको। तो हाँ, मतलब कि वो अगर आपके मुंह पका थोड़े हुआ सेंस होता है, में आप थोड़ा से, रखो, हाँ, मुंह gums पका हुआ का रहे हो, मसला हो। आपके ये गम्स आपके सूट करता है, आपकी जितने टॉक्सिन्स है, आपकी बहुत सी बीमारियों का इलाज अगर आप वो नहीं, आप सुबह सुबह अगर आप ऐसे बहुत कुल्ली करो मशहूर हुई थी बुलेट प्रूफ कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी के अंदर आप कोकोनट ऑयल जो है आप उसको डालें और आप निहार मुँह पिए तो आपका जो पेट का फैट है ना वो खत्म नहीं, हो जाता बीच पे मैंने जो खाना स्टार्ट किया था गोवन फूड का, Yes, yes, तो yes. गोवन फूड पे मैंने डिस्कवर किया कि हर चीज में कोकोनट डलता है। हाँ। एंड गोवन फूड इज बेसिकली अ ब्लेंड ऑफ ईस्ट एंड पोर्चुगीज फूड, एंड इफ यू लुक एट Okay. देम दे आर ऑल स्लिम एंड फिट बिकॉज Yes. कोकोनट इज इन ऑल देयर मील्स। हाँ हाँ हम लोग नहीं, हमारे मेरे ख्याल से पाकिस्तान में नारियल का तेल सिर्फ बालों की हद तक ही है। हाँ, क्योंकि हम लोगों को बचपन से यूज टू किया बताया नहीं गया ना। पता नहीं ना, अभी अवेयरनेस आ रही है तो कहते हैं कोकोनट ऑयल में हाँ। खाना पकाओ, कोकोनट ऑयल में खाना पकाओ, ऑलिव ऑयल सिर्फ सैलेड्स पर डाल के खाओ। आप एक बीच में एक चीज़ आई थी कि ऑलिव ऑयल, उसका क्रेज़, हर किसी ने ऑलिव ऑयल निकालना शुरू कर दिया था हर ब्रांड ने। लेकिन मुझे आगे रिसर्चर्स ने बताया, हमें तो पता चलता रहता है ना, सारे आके डाइटिशियंस वगैरह इधर बैठते हैं, तो हम हैरान रह गए कि अच्छा कोकोनट ऑयल इज़ मोर इफेक्टिव बहुत फॉर ज़्यादा। कुकिंग। भैया आप देख लेना, आप श्रीलंका वगैरह में चले जाए, वो लोग तो खाते ही हैं कोकोनट ऑयल खाते हैं। हाँ, उनके ये ऑयल वगैरह, हमारे वाले थोड़ी ऑयल मिलते हैं वहाँ पर, और उनके खाने टेस्टी होते हैं। मैंने खाए वहाँ पर, बहुत मज़े के होते हैं।
सब जगह तो हम लोग मेकअप used to नहीं रिमूव है। कोकोनट ऑयल से क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये तो आपकी नहीं स्किन कितना तेल लगता है? तेल नहीं भी but बताओ। दो it- drops। it removes everything. हाँ मेकअप आप कर लो वही जो आपका बार रेजिड्यू नहीं हाँ, नहीं रहता। रहता। और आपको जो हल्का सा वो मैं रह बहुत जाए- अरसे साबुन से मुंह धोया है मेकअप। साबुन? बहुत अरसे शुरू में उरूसा? बिल्कुल मैं बता रही हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं निदा। फिर मेरी जिंदगी में फेस वॉश आया बहुत सालों बाद। अब मैं ऑयल मुंह पे लगाना मैंने शुरू किया। मैं पहले सिर्फ सर पे लगाती थी, फिर अब मैं क्योंकि मैं कहती थी सर पे तो क्योंकि बाल उगाने के लिए आपने कोकोनट ऑयल लगाया ना, अगर आप मुंह पे लगाएंगे तो मुंह पे भी बाल निकलेंगे। मेरा तो ये समझ नहीं कॉन्सेप्ट नहीं मैं मेरा अब इसीलिए दैट इज व्हाई आई लव योर शो कि देयर सो मेनी थिंग्स जो इसी तरह से क्लैरिटी मिलती है और सब मिलती है। कोकोनट ऑयल से एक और बात आपकी स्किन की जो शाइनी जो आपकी नेचुरल चीज होती है ना वो भी रहती है उससे। अच्छा बरकरार है। मॉइस्चराइज वो करता है हाँ। आपकी स्किन को। हाँ सूट करने की बात है, किसी को ऑलिव ऑयल सूट करता है। मैंने कितने अरसे तक अपनी अम्मा से सुनती रही हूँ कि रेखा जी जो है वो शूटिंग से पहले सरसों का तेल लगा के मुंह पे बैठती थी। उनकी स्किन देखो, और मेकअप उतारने के बाद भी लाइक उसके बाद मुंह हाथ धो के फिर मेकअप करती थी, उसके बाद मेकअप भी सरसों के तेल से ही उतारती थी। उनकी जिंदगी में any सरसों oil का- is better than मतलब कि सबके ऊपर any सूट chemical करने makeup वाली remover, I'd say. सूट करने वाली बिल्कुल बिल्कुल। जी आपकी बात। और फिर मेरी ज़िंदगी में ये तो सबको पता है मेरे लिए तो नाश्ते भी और खाना और रात के खाने में कोल्ड ड्रिंक्स मतलब एक मतलब हजम नहीं होता खाना, हाँ। नहीं उतरता खाना। को कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ना बहुत मुश्किल काम था निदा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो फिर आ जाता है ये शैतान मेरी ज़िंदगी में, कहीं से स्नीक इन हो जाता है। बट आई हैव अवॉइडेड नो कोल्ड ड्रिंक लिखा हुआ है, ज़रा सख्ती हो गई है, लेकिन कोई नहीं, इंसान है कभी हो जाती है भूल, तो कम कर थोड़ी सी कम कर ले। मैंने नाश्ते में हमारे यहाँ मेरे हस्बैंड के पास हमने बहुत हेल्दी हम जब हुए तो हमने ब्लैक ड्रिंक्स नहीं पी, हमने वाइट ड्रिंक्स पी, तो मतलब हमने लिया तो ना मतलब कोल्ड ड्रिंक एक ग्लास में 12 टीस्पून्स नहीं 12 टेबल स्पून शुगर है। No, exactly. एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास में and जो 12 टेबल मिसकंसेप्शन है, काफी लोग जिनको मैं जानती हूँ वो कोक और ये मतलब के ब्लैक एंड और व्हाइट white ब्लैक drinks. एंड वाइट छोड़ देते हैं, but then they go for the diet or the zero. Diet is even more It's- dangerous. It's as worse. Exactly. हाँ, तो वो totally आप ये ड्रिंक्स खत्म और अच्छा, डाइट का भी मुझे इसका बताना खत्म है, करने आप बाहर डाइट पियेंगे आपको वो फीकी लगेगी, यहाँ की डाइट एक्स्ट्रा मीठी है, मतलब नॉर्मल ड्रिंक रेगुलर ड्रिंक से ज्यादा मीठी। आई डोंट अच्छा नो इसकी थोड़ी टेक्निक है खत्म करने की। एक तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में ग्रोसरी जो होती है, सौदा जो आता है, उसमें हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लाते। नंबर 1, ओकेजनली मेहमान होते हैं तो हम ले आते हैं, और उस वक्त भी हम कहते हैं हम हरी वाली पियेंगे। हाँ हम नहीं, अच्छा दूसरा ये काफी लोगों को ब्लैक का टेस्ट पसंद है। हाँ। तो वो मिलते हैं आपको कैल्शियम के टैबलेट्स। हाँ, with the वो black flavor में flavor। होते हैं। तो जो आपकी आस है, हाँ, तो वो मैं रोज एक पीती हूँ, वो जो टेस्ट है ना उसकी। गुड आइडिया। And it's addictive Calcium only ना, की, sugar exactly. आपकी sugar is more addictive than cocaine or any other Exactly. dopamine जो आपको exist करता है। Sugar is Exactly, yeah. जहर, और उसको because of some multinational industries and everything sugar को normal कर दिया, और हर घर में हम बच्चों की जिंदगियों में वो है। yeah. आपने शहद खत्म कर दिया उनसे बच्चों की जिंदगी से कि शहद ज़्यादा नुकसानदेह, और आपने चीनी डाल दिया। बिल्कुल। तो शुगर तो किसी अच्छा, भी एक तरीके से और नहीं। मिसकंसेप्शन ये है कि मैंने भी इसकी शिकार थी। चीनी तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीती, मैंने कहा शहद, मगर फिर मैं दिन में हर चीज़ में शहद, कॉफ़ी में शहद, चाय में शहद। अगर आप 5 शूट पे होते हैं, यू हैव मोर टी एंड कॉफ़ी, आपने 8 ग्लासेस चाय और कॉफ़ी पिए, उसमें शहद। टू मच शहद इज ऑल्सो बैड फॉर यू। 1 tablespoon of shahad is like 20 calories. they say हर चीज की ज्यादती भी तो बुरी है ना। मैक्सिमम दिन में 2 टेबल स्पून और 2 टीस्पून ऑफ शहद। हमारी बात काट रही, मैं अभी इस्लामाबाद गई हुई थी, वहाँ पर जहाँ मैं रेस्टोरेंट में ठहरी हुई थी वो होटल में, तो उनका ऊपर वो था खाने पीने का। तो मैं सुबह नाश्ते के लिए गई तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा आज तुम्हें यहाँ पराठा खाऊंगी, तो मैंने कहा जी मुझे पराठा दे दें। कहते जी आपको मैम तंदूर का चाहिए या तवे का चाहिए? उनका हाय तवे का नहीं तंदूर का दे दें। उन्होंने तो साथ में मैंने वो बटर रखा हुआ था, शहद रखा हुआ था, उफ मैंने पहले मक्खन लगाया, फिर इसके ऊपर शहद डाला, फिर मैंने ऑमलेट बनवाया। वाह वाह। उफ कितने Was that a happy day for you? I feel happy. I actually feel जैसा जो मेरा रूटीन है कि
8 बजे आप खाना बंद कर लें, मगर चीट डेज होना चाहिए हफ्ते में एक दिन आपका या 2 जिंदगी दिन में excitement cheat day खत्म हो होना जाती चाहिए। है। Exactly। नहीं, क्योंकि पराठा अगर चीट खाना। डे नहीं होगा, पहले यही होता था ना, पूरा महीना ऐसे ही करो, आपका नहीं है चीट डे। जब पहले डाइट्स ऐसे आती थी, कुछ आती थी, तो मैं ऐसी रिवर्ट होती थी ना, कब तक मैं ये खाती रहूंगी। जो चीट डे ना, वो आपको फिर से एक रीबूस्ट करता है, और दूसरा आपके अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए भी झटका मिलता है। आपको शॉक करता है बॉडी। हाँ, आपको अपनी exactly, बॉडी को yeah। हर बार शॉक करना है, क्योंकि नहीं तो body आदी हो जाती है। शॉकिंग योर बॉडी इन द Yeah, मॉर्निंग। exactly, वो जो हाँ। पानी में हम मुंह डाल रहे हैं, वी शॉकिंग आवर बॉडी। जब हम अब आप ये भी देखो, अगर जिम रेगुलरली जाते रहोगे, एक वक्त आता है वेट नहीं वो होता है, यू नीड टू टेक अ ब्रेक। हाँ। आप कोई भी डाइट करें, वो आप एक पीरियड ऑफ टाइम तक करें, फिर आपको छोड़नी है कुछ दिन तक, देन स्टार्ट इट अगेन। यू नीड, आपके बॉडी आदत हो exactly, जाती है yeah, उनको। हमें बुरे हम हालात खुद में रहने की इतनी आदत हो गई बोर कि हो हमें जाते बुरे हैं हम नहीं खुद, लगते। क्या हो गया, बस हो गया घास फूस। तो बाबू चीट डे करेंगे, हाँ, पहुंचो, तुम लोग भी पहुंचना। किसकी बारी थी, क्या क्या बताना था किसने? इन्होंने बता दिया, मैं कर लूं बारी? हाँ कर लो, अच्छा, कर लो, कर लो। नहीं, आपकी बारी है। दूसरी जो मेन चीज़ है, अच्छा मैं 2 एक साथ कर दूँ, टाइम हमारे पास कम है ना। हाँ। एक तो नो सल्फर प्रोडक्ट्स, शैम्पू, कंडीशनर वगैरह, व्हेन यू गो मेरा टू early बाय morning का हो एनीथिंग, गया। इवन मूस, व्हाटएवर, चेक द Ingredients क्या कहते हैं, हाँ, हाँ, एंड देयर शुड बी नो सल्फर। सल्फर इज बैड फॉर योर हेयर। सल्फर किस किस चीज में होता है? शैम्पू में, हर चीज़ में होता है। सल्फर तो हम अपने टैंक्स में भी डालते हैं यार, किस में डालते हो? जो हम अपने टैंक, ताकि हमारी वो तो और चीज़ है, वो तो और चीज़ है, गंधक। मगर उससे अगर टैंक में डालते हैं तो उससे बाल ना धोएं। तो फिर बाल क्या मिनरल वाटर से धोएं? कैसे धोएं, कहाँ से आएगा? आप सल्फर अलग से पानी रखें। सल्फर वाला पानी इज बैड फॉर द हेयर, सल्फर इज बैड फॉर द हेयर पीरियड। दूसरी चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आर नट्स। अच्छा, नट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपना बादाम, अपना वो क्या कहते हैं, पिस्ते। वॉलनट, हाँ, walnut। पिस्ते, रोज आपको 5, 6, 7 डिफरेंट नट्स खाना जरूरी है। So that's a source of fat. क्या करें? It's a जो source- थोड़ा सा लाइक Bad ज्यादा अफोर्ड नहीं कर cholesterol सकते, वो Yeah. मूंगफली खा लें। हाँ मूंगफली is मूंगफली good। भी, हाँ, हाँ। मूंगफली is good। Exactly, हाँ। बहुत ज्यादा नहीं बहुत खाए। ज्यादा नहीं। मतलब वो 5-6 कह रही है ना, 5-6 हर कोई अखरोट एक मुट्ठी, और बादाम, एक मुट्ठी, थोड़ा different- महंगा होता है, different- जरा मूंगफली सस्ती होती है। मूंगफली is too Even good। cashew, but not too many. Cashew is a lot of calories. हाँ, calories। 1 या 2 आपने हम ले लिए। हाँ। और खजूर दिन में 1। हाँ, खजूर तो लाजमी लाजमी खानी है। चाहिए हाँ। आपकी हेल्थ के ये लिए है बहुत जब अच्छी। मैं छोड़ दिया। देखिए, आपने याद कराया, थैंक यू सो मच। बट खजूर आपको ऐसी इंस्टेंट एनर्जी, अगर आप वही कहें सुबह स्ट्रेचिंग और कोल्ड और सब कुछ, बट टेक का खजूर इन द मॉर्निंग, वो ऐसी ताकत देता है इमीडिएटली। बिल्कुल। इवन जब आप अपने मंथली साइकिल से गुजर रहे होते हैं, इफ यू टेक दैट, वो आपको वो एनर्जी और आपके पेन रिलीफ के लिए वो बहुत अच्छा है। खजूर तो फिर अच्छी बातें हो रही है ना, आप लोग जो कर रहे हैं। काश ये बातें जो है वो जिंदगी पे अप्लाई भी की Apply जाए। कर लें। और दौरे पड़ते हैं इंसान को, सीरियसली ये दौरे होते हैं। आप नॉर्मली आप बहुत ही गंदा खाना खा रहे होते हो, आपको पता है कि आप ये क्या कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ, फिर आपको ना अंदर से कुछ होता है, कोई झंझोड़ता है, वही दिल एंड दिमाग वाली चीज। जब मुझे एक गुस्सा साथ। चढ़ता है ना कि यार बस बहुत हो गया, बहुत हो गई है। फिर तो मैं क्या करती हूँ, 2 चपातियाँ लेती हूँ, सालन लेती हूँ, अच्छा। चावल खूब खाया उसके बाद सुबह उठ के मैं कहती हूँ, "आय अल्लाह, Guilt। मुझे माफ कर दे। अच्छा, आप गुस्से में यही करते हैं? हाँ। कभी कभी होता है ना, आप थक जाते हो ना यार, हाँ। कि यार क्या हम लोग कहते हैं ये नहीं खाना, ये नहीं करना, जो नॉर्मल लोग खा रहे हैं हम क्यों नहीं खा सकते? अच्छा, आप जैसे आप कह रही है ना, गुस्सा आपको इस बात पर आता है और हाँ। आप खाने लगती हैं। हाँ। बहुत सारे लोग जो खा रहे होते हैं नॉर्मली, उनको गुस्सा आता है कि यार हम क्यों नहीं खाते, हम लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं? मेरे ख्याल से आप खाएं, हाँ। सही है। चीनी अगर अपनी लाइफ से निकाल देना, चीनी का हर फॉर्म, देन यूर फाइन। शुगर इज योर वर्स्ट एनिमी। Yes। एंड आप worst, जो भी worst, चीजें खाएं, रोटी चीनी चावल निकाल खा दें। लें, लेकिन बिल्कुल। चीनी क्योंकि छोड़ दें। चीनी हमें वैसे ही और चावल से मिल रही है, हमें और इतनी चीजों से मिल रही है, Exactly, yeah। हमें अलग से लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे घर में ज्यादातर गुड़ का भी इस्तेमाल होता है। मैं तो आई लव गुड़। लेकिन हाँ जी, आपके पास जो गुड़। डबल रोटी आ रही है उसमें भी चीनी। मैं डबल रोटी नहीं खाती। गुड गर्ल। चले अब किसकी कैंडल अब मेरी बारी है। अगर चीनी हाँ, की वो है, मैं तो कैंडल ले ली। मेरे पास एक ऑल इन वन, मेरे पास जो सब गिर बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। ऑल इन वन जो मेरे पास बाद में उठा solution लेंगे, है ना छोड़ for दो। my skin। छोड़ दो। हाँ, नहीं, बस ये वाला। हाँ। तो वो है नीम मास्क।
अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में कराची में एटलीस्ट जहाँ मैं रहती हूँ, हाँ। वहाँ पे नीम के दरख्त तो बहुत है। नीम के दरख्त कराची में तो बहुत मिलते हैं। हर मेरी बात कोने पे करें, आपको मिलेंगे। हाँ नीम बहुत शिफा है उसके अंदर भी। तो नीम के आपने पत्ते तोड़े, हाँ। बहुत सारे, उसको आपने ब्लेंडर में डाला या हवनदस्ते में कुचला, ब्लेंडर में डाला, आपने उसमें एलोवेरा डाला, उसके अंदर आपने विटामिन ई की एक कैप्सूल डाली और थोड़ा सा आपने आटा डाला। आटा क्यों? क्योंकि जब आप नीम का पत्तों का जब मास्क बनाएंगे और चेहरे पे लगाएंगे तो वो नीम चुपकेगा। ऐसे गिरता है। Exactly, तो हाँ। आटा होगा तो वो जरा टिक जाएगा। ठीक है, ये नीम जो है वो नीम बचपन से लेके अभी तक हमारे बड़े बूढ़ों ने, बिल्कुल, हमने भी कहा कि वो याद है तुम कपड़ों बीमार में हो रखती तो थी नीम का हमारी पत्ता, अम्माएं। चोट लगाए तो नीम का पत्ता हाँ, लगाओ, फला हाँ। चीज हुई तो नीम का अरक पियो, चिकन फला पॉक्स पियो, हुए तो नीम से वो लगाओ। तो ये नीम का मास्क जब आप मुंह पे लगाते हैं, हाथों पे, पैरों पे, जहाँ भी लगा सकते हैं। नीम के पत्ते पैसे भी नहीं है इतने ज़्यादा, अवेलेबल भी है बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिकल भी है मैं और आज ही बहुत करूंगी। शिफा है। मैं कोविड में दाने नहीं वाले जा रहे कुछ थे, नहीं होते। निदा जी, कोविड में हम पार्लर नहीं जा रहे थे। हाँ। और हम तो मैं और मेरे हस्बैंड तो एक्स्ट्रा पैरानॉइड होते थे कि शादी भी आ गई थी, कोविड में कहीं नहीं जाए, पार्लर नहीं जाए, लेकिन शादी पे तो जाना था हमें, तो हमें फेशियल भी करना था, तो फेशियल तो नहीं हो रहे थे। तो हमने नीम का पत्तों का मास्क पहली दफ़ा लगाया और इतने अरसे बाद जब मैंने नीम का पत्तों का मास्क लगाया तो लिटरली वो जो ग्लो फेशियल होता है ना, एक्चुअली स्किन चमक रही थी, मैं मजाक नहीं कर रही। और चले एक्चुअली आज हम सब लोग जो घर मेरी जाके पिगमेंटेशन नीम के है, पत्ते सुनो, पे अगर घर हमारे में घर में नीम नहीं लेट्स डू मिलेगा तो नीम का मास्क पार्टी मेरे घर पे। मैंने ऊपर से पत्ते तक करके सारे ग्रीन ग्रीन पहन के, मैंने अपने YouTube पे भी मैंने वो वीडियो बनाई, उसमें मैंने अपने जो मेरे आसपास मेरी टीम के जो लोग थे, मैंने उन दोनों एक लड़का लड़की दोनों को भी नीम के पत्तों का मास्क लगाया जिस वक्त हम वेट अच्छा, कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। बहुत ब्रेक के बाद खुश हम आपको कॉपर के बारे में एक खुशखबरी सुनाएंगे। कॉपर की बात होगी। गुड मॉर्निंग। कॉपर चुलबुली शरारतों में है गुली, सुबह जो आई है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सुबह सुबह पते की बातें कोशिश कर रहे हैं करने की। बड़ा देखिए, गॉसिप वॉसिप ये सब चीज़ों में मज़ा होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के साथ, एज के साथ आपका मज़ा बदल जाता है। एक सर्टन एज पे जब लड़कियां यंग होती है, टीन एज में, उस वक्त शायद वो लड़कों की बातें कर रही होती हैं, इस तरह की बातें कर रही बसंत होती शो पे आने का बहुत शौक हाँ। था, मॉर्निंग शो पे। अब मैं कहती हूँ कि भाई इसमें मुझे कुछ सीखने को मिल जाए और कुछ सिखाने को मिल जाए, मुझे उस शो पे बुलाओ। तो- ये भी विद एज तो जैसे जैसे आपकी फिर एज बदलती है, फिर जब आपकी शादी होती है, बच्चे होते, तो आप Priorities बच्चों के बदलती हैं। पैम्पर और उनकी पेट खराब और ये वाली बातें करे तो आपकी एज के साथ आपकी प्रायोरिटीज बदलती है। अभी इस वक्त मतलब जो वक्त चल रहा है इस वक्त, हेल्थ की बात बहुत जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफ आपकी लाइफस्टाइल अभी भी है, लेकिन उसको बस हेल्दी कर लें। एग्जैक्टली। आपके पास वो सारी चीजें, आपने सब कुछ करना है, बस हेल्दी ऑल्टरनेट। अच्छा, हम बात करें, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हम कहते एक ज़माने में जहेज के बर्तन होते थे, तांबे के बर्तन ना, कॉपर में खाना पकता था, बिल्कुल। उसको मांजना और उसको धोना मुश्किल होता था, तो शायद वो खत्म होता गया आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, फिर नॉन स्टिक हम और वो लोग गए। ये नॉन स्टिक के चक्रों में पड़ गए हैं। एग्जैक्टली। जबकि आप देखें पुराने ज़माने में दे यूज्ड टू बी कॉपर के बर्तन। और मुझे तो पता चला कि कोविड के दौरान व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग ज्वेलरी, तो मैंने मेटल ट्राई किया। कॉपर है, कॉपर, सारा कॉपर। अच्छा। nice. कॉपर की वजह है क्योंकि मैंने एल्युमिनियम देखा, मेटल देखा, फिर कॉपर के मैं जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे खुद बेनिफिट्स नजर आए हाथों में। आपको तो फील भी हो रहा होगा ना, Exactly. मैं तो तो मैंने wearing है। उसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि जो कॉपर है बेसिकली इट इंक्रीजेस योर ब्लड काउंट, ब्लड सर्कुलेशन, इट हेल्प्स इन दैट। एंड अगर आप कॉपर पहनते हो तो आपको कभी कभी लगता है एक स्टेन छोड़ता है। वो जो स्टेन है बेसिकली दैट्स एन एंजाइम which creates certain elements in your body, minerals which are essential to your well-being. So copper actually helps you, you know, with इम्यून सिस्टम को immune लेकर system. कहते हैं जब कॉपर में खाना पकता Exactly. है आपकी तो आपका कूदे कुव्वत बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा बदासियत। बेहतर। And मैं copper- उर्दू में थोड़ा बोल रही हूँ ना, बहुत अंग्रेजी शो हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा सबको पता चले। and copper is anti-fungal and एंटी फंगल भी। अच्छा, and anti-inflammatory. ओके। आपकी जो इन्फ्लेशन होता है कभी कि आप जिस्म में फूल जाता है, ये वो सारा कुछ, वो सब कुछ कंट्रोल। जैसे आपका स्वेलिंग फील होती है जिस्म में कॉपर पहनने से हाँ। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहती, हड्डियों पे भी। अगर आप कॉपर की बात करें तो मैं यहाँ ये एडिशन करूँगी, जिन बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं
सो ये भी होता है कि उनको कॉपर copper, टच होता है ना, तो exactly. उनको सुकून मिलता है। हाँ। सुकून मिलता है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन की वो बात करी है ना, तो जब बच्चे दांत की वजह से बहुत रो रहे होते हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, तो बाकायदा अगर आप जाएंगे, मैंने अपनी बेटी के लिए सदर से एक हार लिया था जिसके अंदर कॉपर का वो लगा हुआ था पीस, जो उसकी बॉडी से टच होता था, तो वो हार पहना हुआ मिला था उस पीरियड ऑफ टाइम में। Yes. नहीं, और फिर जो पुराने जमाने का मिथ था, कहते हैं कि जो कॉपर है, दैट्स व्हाई कॉपर बर्तन और ज्वेलरी भी कॉपर की थी, जो अब कम है होगी, बट कॉपर ब्रिंग्स यू वेल्थ, इट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस, इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ self, like you feel happy, it gives you those vibes which I actually, that is why all my jewelry आपने is अभी in पहनी हुई, copper. आपको खुशी महसूस मुझे तो हो बड़ी खुशी महसूस हो रही है। आपकी सारी ज्वेलरी इन कॉपर ओनली, ओह कॉपर, तो आप तो हर वक्त खुश रहती है मैं माशाल्लाह। हमेशा खुश रहती हंसती हूँ। रहती आपके आपके पास प्रेस में तो जिंदगी में थोड़े गम है आजकल, वही मिटाऊंगी आपके कॉपर के साथ। अच्छा, कॉपर एंड नेचुरल स्टोन्स, मेरे सारे स्टोन्स Natural आर फ्रॉम stones. टर्की। अच्छा, ये पत्थरों का भी असर होता यार है ये ना, सही है कि नहीं? कौन है पत्थर ना? यूज करता है, सच बताना। क्या? पत्थर कौन आप में से यूज करता है? डज इट रियली वर्क? हाँ, I have natural stones on my जैसे jewelry. फिरोजा है, And फिरोजा बहुत every देखभाल के stone पहनना चाहिए। has a story. Every stone. आपको पता है जैसी पत्थरों की कहानी होती है, मैं तो बिलीव नहीं करती थी, लेकिन जैसे मुझे डायमंड सूट करता है, मगर मेरा डायमंड, मेरी अम्मी का कहना ये था, जो पत्थर आपको सूट करता है ना, वो टिकता नहीं है आपके पास, वो चोरी हो जाता है। और सीरियसली मेरे साथ ये होता है, मुझे डायमंड सूट करता है। मुझे जब मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा डायमंड ख़रीदा, तो वो कहते हैं कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, पैसा अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ, मतलब डायमंड और डायमंड लेकर आता है। लेकिन मेरी अम्मी का ये कहना था, बेटा जो पत्थर सूट करता है वो या गिर जाता है, गुम, मेरे लिटरली मेरी अंगूठी में से नग गिर गया पत्थर, डायमंड गिर गया, सिर्फ वो अंगूठी रह गई। मैंने कहा है ये किसके साथ होता है? ये मेरी अम्मी तो टुकड़े कर दें अगर ये बात अम्मी ने सुनी ना। तो थी बुआ, हर चीज ऐसे फेंक देती थी। मेरा चोरी हो गया। मेरा मतलब चोरी तो अलग बात, एक डिजाइनर के कपड़े उतार के उसको भेजे, उन कपड़ों में अटक के चला गया बंदा। मेरे साथ तो ऐसी चीजें हुई हैं, आप सोच नहीं सकते। टर्की से होटल के रूम से डायमंड चोरी हो गया। तो जो पत्थर आपको सूट करता है वो मतलब ये कहते हैं नहीं, टिकता इसका नहीं। मतलब है कि आपको सूट नहीं करती। करता है, बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज वो पहना हुआ जो होता है। हाँ, जो पत्थर चीज़ सूट अगर गुम करता जाती है वो है, आपसे बिल्कुल। अलग नहीं होती है। हाँ, तो इसका मतलब है आपको डायमंड सूट नहीं करता। तो फिर ये मेरे साथ अच्छी चीजें आप क्यों? और diamond ना डायमंड खरीदें। ले, मैं देखती हूँ मुझे सूट करता है कि नहीं, तो इधर कर देना बस। ले आप जरूर, मना नहीं है। पता नहीं पत्थरों की तो कोई तासीर होती है, बहुत सारे कुछ लोग है, अलग अलग। अभी तक आई हैवंट मेट एनीबडी जो पत्थर इस्तेमाल करते हो, और मुझे उनकी कहानियां वाकई सुननी है, बिकॉज फिर मेरा भी बर्थ स्टोन ये है। एक शो होगा पत्थर बुकलेट करना चाहिए, पथराव वाले। मुझे बुलाना, मेरे को सुनना नहीं, है। बहुत से ऐसे हैं, जैसे अभी ब्लू मेरे पास एक हाँ, बुकलेट ब्लू स्वायर किसी को उसमें सूट हर करता है, किसी को stone नहीं की करता। बताई ब्लू है स्वायर को उर्दू में बताएं, चीजें। क्या कहेंगे? नीलम, एंड नेचुरल स्टोन्स आर द बेस्ट। फिरोजा, नीलम, क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। आई थिंक ब्लू सफाई को नीलम कहेंगे हम। कुछ नहीं पता, ये वाला खानदान का मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। नीलम पत्थर उर्दू और इंग्लिश मुझे नहीं पता कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। नहीं, इस हफ्ते के एंड में आप पत्थर पे करें। वो अब रिसर्च तब नहीं हम हुई है हमारी, हम बताएंगे। रिसर्च उल्टी टीम पुल्टी काम पे बात लगो। नहीं करेंगे। हाँ, अभी जो जिस पे रिसर्च हुई है वही करते हैं। तो आगे क्या है? ग्रीन टी क्या है? ग्रीन टी जिंदगी सूट में इसका करती है? मुझे इतनी ज्यादा सूट नहीं करती, लेकिन मैं 2 कप पीती हूँ। अच्छा, एक 12-1 बजे के करीब, हाँ। और खाने के साथ जो दोपहर में खाना खाऊंगी उसके साथ ग्रीन टी। अच्छा, आप लोगों को ये बता दूं, ग्रीन टी जो है ना वो आपकी बॉडी को ड्राई करती है, Dehydrate, ज्यादा नहीं डिहाइड्रेट पीनी करती चाहिए, है। ज्यादा तो नहीं। इसीलिए पानी का इस्तेमाल साथ रखें। अगर आप डाइट कर रहे हैं और ग्रीन टी पिए जा रहे हैं हर खाने के बाद, नहीं, वो गलत है। खुदा के लिए ऐसा अरे नहीं करें। पिए जा रहे हैं, मैंने तो बहुत से लोगों को देखा है, हाँ। ऐसे नींबू निचोड़ लेते, ऐसे नहीं। अब मैं अंदर से ना पकड़ी होती हूँ, मैं कहती हाय इनको कोई बताए ये अच्छा नहीं है, इनके लिए हेल्थ के लिए इतना नींबू नहीं अच्छा है। हाँ। क्योंकि औरतों के लिए तो मसले हैं ना, लेकिन हमारे प्रॉब्लम बोन्स के मसला होता है। यूरिक एसिड का भी मसला जी। होता है ना। ज्यादा आपको लेमन भी सूट नहीं करता, आपको नहीं पीना चाहिए, लेकिन इनको कौन समझाए? कौन समझाए? वो तो ऐसे कि जब तक उसको ज्यादती जो है वो। निचोड़ेंगी नहीं तो बस। मैं तो बहुत पीती हूँ लेमन, आई लव लेमन। अच्छा, आप मुझे कितने लेमन गिलास नहीं पीती हो? सूट करता, एक मुझे दो बहुत गिलास पीती सीवियर नहीं, ऐसे। मतलब कि बेसिकली लेमन इन माय सैलेड, हाँ। लेमन में सैलेड में उसका अलग वो है सैलेड काम। में अलग उसका लेकिन वो है। पानी में या चाय में या वो तो पुदीना का जग बनवाती हूँ जिसमें लेमन होता है। पुदीना इज आल्सो वेरी गुड। वेरी गुड। मैं तो घर में लगा हुआ है, मैं तो
पर गर्मियों में किस तो तरह मेरे आप- चलता मेरे है। पुदीने ये नहीं क्या, होते। क्योंकि आपकी स्किन जो है ना ज़्यादा अच्छी लगने लगी अब, क्या आप शुरू से करती हैं, आप करने लगी? सर्दियों में भी होते हैं, ये पर गमले देखें, में मान देखा लीजिए मैंने कहा। हाँ। ना नहीं बनता। बहन का अलग क्या शो चल रहा है Sorry, हमारे मैं- साथ बात मैं पुदीने उगाने की वहाँ मैं उससे बात करती हूँ तो ये लग दोनों लग जाती है, मैं इनसे बात करती हूँ तो ये दोनों लग जाती है, क्या हो रहा है, किस चैनल जा हमने इतना कंफर्टेबल माहौल बना दिया निदा कि हमें लग रहा है ड्राइंग रूम में बैठे। तो अब क्या करें? अब चलो तो किसकी बारी है? तुम्हारी बारी है शायद। मेरी अभी बारी, यहाँ क्योंकि मैं जी- लास्ट मेरा यही जो थोड़ी सी उन्होंने बात भी की थी, ये तो हर ये तो मेरी हो जैसी गई ना लड़की रात का को मसला है। जागना। सो दैट्स द वो ये कि लेट नाइट क्रेविंग्स, और मैंने बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से, बहुत सालों के बाद सब ये मॉडल्स और ये स्टार्स को ना सुन सुन के कभी नहीं अमल किया, बट मैंने 8 बजे इज़ माई लास्ट मील। अब मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ, अगर शूट पे भी होती तो हमारा रिफ्रेशमेंट का टाइम कुछ इसी टाइम का ही होता है। 8 बजे के बाद मैं नहीं करती। रात को सोने से पहले आप 3 घंटे पहले, अब आप जिस वक्त भी आप सो रहे हैं एटलीस्ट ये आप कर लो कि सोने से एटलीस्ट 3 घंटे पता है पहले अपना एक्चुअली काम हमारे जो पाकिस्तानी रूटीन है वो क्या है, रात का खाना इज अ फेस्टिविटी। Yes, yeah. सारे लोग यानी कि ऑफिस से मियाँ घर आ गए, बच्चे आपके पास इस वक्त है, आप तो वो एक फैमिली टाइम होता है, वो एक फेस्टिविटी होती है। फल अगर कोई आया है तो फल भी वो रात को ही खाएंगे। हमारे यहाँ का चक्कर ये है सारा, सुबह का टाइम फेस्टिविटी हो नहीं सकती, भागम दौड़ी होती भागम दौड़ी बस है, खा लो। जल्दी जल्दी जाना होता है, वरना उसूलन सुबह का टाइम फेस्टिविटी होनी चाहिए। एक सर्टेन एज पे जब बच्चों की क्लासेस सुबह सुबह नहीं होती हैं, यूनिवर्सिटी उसमें पहुंच जाते हैं, माँ बाप थोड़े बड़ी उम्र के हो जाते हैं, तो आप सुबह के टाइम को फेस्टिविटी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे हैं और तो उस वक्त आपका रात होता है आपका फेस्टिवल। तो हमारे यहाँ इसलिए लाइफस्टाइल को एक सर्टेन एज पे बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तो यही हुआ है हमेशा कि दोपहर हमारा जरा प्रॉपर खाना होता था विद रोटी एंड चावल एंड अगर आप लेकिन रात को वुड बी शामी कबाब या हल्की I सी spent कुछ। a lot of time in Turkey, and Turkey में festival is breakfast. Yes, You have a I love whole it. table दुनिया में full of food. तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होटल में मिलती है। आई एम अ ब्रेकफास्ट पर्सन। मेरी नाश्ता मतलब मैं सेलिब्रेट करती हूँ। और मुझे लगता है जब मैं नाश्ता, और मैं जिसको कहते हैं ना मंड के का नाश्ता करना, क्योंकि मैं आज भी नहीं रुकती नाश्ते में। मैं कम नाश्ता या 2 टोस्ट अंडा इज जस्ट टू हेल्दी। लेकिन जब आप लोगों का कहना ये है कि 8 बजे के बाद यानी रोशनी खत्म होने के बाद जो है वो अगर आप मगरिब मुंह को को जिप आगे लगा- जा- वैसे 8 बजे का नहीं होता, बेसिकली सोने से आपको जो भी सोने से का 3 टाइम घंटे है, मगर जाहिर है 10 से पहले खाना खाएं। हमारे यहाँ आप शादियों पे भी जाते हैं तो आप खाना 12-1 बजे सर्व कर रहे होते हैं आप, सो इट्स वेरी नॉर्मल है। ये लेकिन कॉन्सेप्ट मैं तो घर 11 बजे पहुंचती हूँ और मेरा मियाँ बैठा हुआ होता है इंतजार में खाने के लिए, तो हम दोनों बैठ के खाना आप उनको ना अपने हाथ से खिला दिया करें और शूट पे रिफ्रेशमेंट में शूट खुद पे खाते खा आ लिया जाएं। करें। आप बोले मुझे दोनों तुम्हें खाते खाना खाते हुए देखना। मैंने आपको क्या सारी कहा जब कि अपने घर का फेस्टिविटी खाना होता है। हमारे यहाँ हमें कोई हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम वो फेस्टिविटी नहीं लोगों की जो है ना उसको डिस्टर्ब कर सकते। Exactly, कोई हाँ। कोई हमें ऐसा कोई हल निकालना पड़ेगा कि भाई हल रात फिर को ये मिलना है और कि वो कुक हम अपने साथ ले जाएंगे, उसको कहेंगे भाई तो हमें यहीं पका के दे दे, बाहर का खाना हम खा नहीं सकते। हाँ। तो घर का खाना चाहिए होता है, वो एक टाइम तो एटलीस्ट अपने घर का हाँ खाए ना, हाँ बिल्कुल वो जरूरी है। एग्जैक्टली या तो ये नाश्ता कर लिया घर का खाना जरूरी है। पहले। नहीं, मगर हमने ये हल साथ ढूंढ लेके लिया जाती हूँ। कैसे? अच्छा, कि okay. अगर आप सोच में मैं पड़ गई कि क्या हल हो आपने सकता है। अगर बाहर का खाना भी खाना है तो बहुत सारे ऑप्शंस अब आपके पास हैं जहां आपको अच्छा साफ सुथरा खाना एग्जैक्टली। और मिलता है। आप जिस तरह यू आर टॉकिंग अबाउट बेकरी आइटम्स, अब तो बेकरियों में मे बी ग्लूटेन फ्री ब्रेड, मैं उन बेकरियों से बहुत दूर से गुजरती हूँ। अच्छा, पर मैं आपको दूसरी बेकरियों की बात कर रही हूँ। लाइक होल व्हीट ब्रेड आता है, होल व्हीट चीजें आती Whole हैं, अब grain, तो बेकरी भी लाइक यू नो तो घर में ना खा लूँ। खानी नहीं चाहिए, हाँ, वो तो कोई सही है, diet हाँ। नहीं खानी चाहिए। अगर वो क्रेविंग है तो अभी भी है तो उफ, अब मेरे लिए बेकरी से गुजरना आज भी बहुत मुश्किल है कि मैं ना रुकूं। इतनी शौकीन हमजा को थी। मैं डोनट, बेकरी का डोनट, मुझे और कोई नहीं, बेकरी का हमजा को भी लगाया हुआ है मैंने। हाँ। लेकिन बस किसकी बारी है अब? मेरा हो गया सारा। तुम्हारा हो गया, आपका क्या मेरे रहेगी? कुछ 6 चीजें। एक तो स्पाइसेस, हम लो स्पाइसेस कैसे, मतलब कम लो स्पाइस, हाँ? मतलब कि स्पाइसेस बेसिकली हम अपने खाने में इतना डालते हैं हाँ। और उससे होता क्या है कि हम उसको या तो उसको कच्चा, अगर हमारा जो हम खाना है नॉर्मली, अगर आप खाना खाएं तो आप अगर इंडियन खाना खाएं तो आप स्पाइसेस को पहले पकाते हैं फिर चीज़ें डालते हैं। हम
करते क्या है, सब कुछ साथ डालते हैं, तो आपके स्पाइसेस पकते नहीं है, तो आप कच्चे स्पाइसेस हम खा रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू. सो बेसिकली यू हैव टू हैव अ वेरी लाइक यू नो, अगर खाएं तो वो जो साबुत नहीं होते, साबुत लाल, साबुत हरी मिर्च, वो स्पाइस डालें, वो सही है, वो बेस्ट है. वो बेस्ट अच्छा, है. अब मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत सारे मसाले लोग अपने खानों में अब डालते हैं. हमारे पहले खाने निदा में जी आप design कौन से आप नहीं मसाले डालती हम डाल रहे हैं, हम होंगी, ये आप नहीं पैकेट डालती के होंगी, मसाले- लोग डालते हैं. अब पैकेट के आप fresh मसाले डालें, इतने नॉर्मल बिल्कुल. अब हो गए हैं कि मैं बहुत सी ऐसी माँ को जानती हूँ जो हमेशा पूरी जिंदगी घर के मसाले बनाती थी, और वो भी अब Exactly. पैकेट के Yeah. मसाले, हमारे मम्मा लोगों के जनरेशन में वो भी अब पैकेट के मसाले इस्तेमाल करने लग गए हैं खाने में. तो ये अगेन प्रिजर्वेटिव्स एवरीथिंग, वही अगेन व्हेन आई स्टार्टेड दिस फूड बिजनेस, तो गोन फूड में मैंने इनके स्पाइसेस बनाने का तरीका सीखा. इट्स ऑल फ्रेश एंड यू कुक इट बिफोर यू पुट द मीट, बिकॉज वंस यू पुट द मीट इन वेजिटेबल दे स्टॉप कुकिंग. जो पहले मसाला पहले, पहले, हाँ, जो हमारे यहाँ पुराने जमाने में अपनी माएँ क्या करते थे. अच्छा, बहुत सारे पहले- लोगों का अलग तरीका है. अभी भी वो पहले प्याज, तेल और मसाले डालेंगे, पानी में मसाले रखते हैं ताकि वो फूल जाए, और उसके बाद पहले वो मसाले भून लेते हैं, फिर वो गोश्त और सब चीजें डालते हैं. हाँ, लेकिन So, सब इंटरनेट लोगों की का कुकिंग अलग है. वीडियोस में अब भी कच्ची मुर्गी के ऊपर ही मसाले डालते हैं. मतलब सबका अलग अलग तरीका है रेस्टोरेंट्स पकाने. में आप खाना खाने जाते हैं, वो लोग टाइम बचाने के लिए दे विल नॉट डू दैट process. हाँ. They will, you know, do it later, like, you know, साथ एक साथ बना You लिया. are right, you are right. So anyways, too much spice is अच्छा, not मैं good तो for you. चिकन कढ़ाई ऐसे ही बनाती हूँ, के सारा कुछ बीच में डाल वही तो कह रही है, और क्या कह रही है. हाय, इतनी मजे की बनती है. ओ अच्छा भाई, हमारी इनकी सोहबत आपके लिए अभी यहीं तक थी. अब आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को खुदाफिज करते हैं. खुदाफिज थैंक जी, यू. thank you so घर much. जाके Thank you so much. हेल्दी लाइफस्टाइल कंटिन्यू कीजिएगा आप. इंशाल्लाह. और- लेकिन यार एक दफा चीटे पे लंच पे सब मिल रहे हैं यार. है ना. Exactly, yeah. जिसे मुझे कोई ना देखे खाते हुए, बस नो एक जजमेंट. छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. Good morning, Pakistan. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. जी, बहुत हो गई फ़ायदे की बातें, अब उस फ़ायदे को एक्सटेंड करते हैं. और सिरा असगर हमारे साथ हैं B&B ब्रांड को लेके. अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. मैंने सोचा कि आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, थोड़े अपने टोटके शेयर कर रहे थे, तो मैं क्यों ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आप लोगों के लिए आ जाऊं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो. बिल्कुल. और पहले तो ये बताओ, B&B बॉडी एंड बॉडी बॉडी एंड बॉडी, ये फर्स्ट टाइम देर डूइंग देयर ब्रांडिंग ऑन दिस शो. इनका सबसे वायरल किट जो है, मैं उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी. इसके वैसे हमने सुना है कि चावल बालों में ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं. कोरियन तो हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चावल की प्रोडक्ट्स आप फेस पे इस्तेमाल करते हैं और उससे ग्लो आता है. जैसे आप कोरियंस को देखते हैं कि उनका ग्लास स्किन होती है, कोरियन ग्लास स्किन. सो ये ट्रेंडिंग किट B&B आपके लिए लेके आया है, जो कि आप ऑर्डर कर सकते हैं www.bodyandbody.com पे जाके, और इनके इंस्टाग्राम पे जाके, बॉडी एंड बॉडी कैनेडा पे जाके. अब इस किट की क्या खास बात है, ये चावल के इंग्रेडिएंट्स से बना है, इसमें चावल मौजूद है. और सबसे पहला जो है, इस किट के जो हैं वो 3 प्रोसेस हैं. पहले आप यूज़ करेंगे इनका फेस वॉश. ठीक है, मैं सबका टेक्सचर आपको दिखाऊंगी बिकॉज देर ऑल लाइट वेट. इसकी एक ख़ास बात है कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी ड्राइनेस को बिल्कुल ख़त्म करता है, एंटी एजिंग है. आप इसका टेक्सचर देखिए, इट्स सो लाइट वेट. आप पहले ये फेस वॉश यूज़ करेंगी, ठीक है, जिससे आपकी कोरियन ग्लास स्किन हो जाएगी, मतलब चमकती धमकती ग्लास की तरह ग्लो करेगी स्किन. एंड आई हैव ट्राइड इट एंड इट्स टेस्टेड, इट्स बेस्ट B&B का प्रोडक्ट. फिर आप यूज़ करेंगे इनका स्क्रब. इस स्क्रब की क्या ख़ास बात है, स्क्रब की ये ख़ास बात है कि आप जब पार्लर जाते हैं, आप ब्लैक हेड्स निकलवाते हैं, तो आपको बहुत पेन से गुजरना पड़ता है. वो पिन्स यूज़ करते हैं, पहले आप स्टीम यूज़ करते नहीं. आपने सिंपल इस स्क्रब को लगाना है और इसके बाद आपके वाइट एंड ब्लैक हेड्स हट जाएंगे. कोई टूल इस्तेमाल करने की जरूरत मतलब नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये स्क्रब हट जाएंगे. यस. कौन सा वाला स्क्रब है, दिखाओ. ये राइस स्क्रब है इनका, B&B का. मैं दिखाऊं? तो ये तुमने लगाया और छोड़ दिया छोड़ दिया. थोड़ा सा वो करे कि नहीं? कोई पेन, हाँ
एक्सफोलिएट करने के लिए तो करना है, बट आपने कोई पिन विन इस्तेमाल नहीं करनी ना, Okay. आपको अपनी स्टीम लेनी है, बस ये प्रोडक्ट यूज करना है। आपने ऐसे करके अपनी स्किन पे स्क्रब करना है, फेस पे। अच्छा, और आप जब हटाएंगे यू विल फील कि आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, खुद देयर पॉप आउट गॉन, होके निकल आए। गॉन। आपको कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा, बिल्कुल आपकी ग्लोइंग स्किन हो जाएगी। एंड में आप ये मास्क इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी एक्नी है तो आप इसे दूध में इस्तेमाल नहीं अच्छा, करेंगे। तो फेशियल किट में पूरा ये सब यस, ये 3 प्रोडक्ट्स, मास्क, स्क्रब, एंड मास्क, स्क्रब एंड द फेस वॉश। Okay, पहले 3 फेस चीज़ें। वॉश, फिर स्क्रब, ये डब्बे में बंद है। यस, अच्छा, ये पूरा। और फिर ये आपने इसका मास्क यूज़ करना है। अगर आपकी एक्नी वाली स्किन है तो आप इसे दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप पानी के साथ करेंगे। अगर आपकी थोड़ी ड्राई स्किन है तो आप इसको दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपकी कोरियन ग्लास जैसी स्किन हो जाएगी। आई एम नॉट इवन किडिंग, निदा, हो जाएगी। इनकी मोस्ट फेमस, मोस्ट ट्रेंडिंग किट है, क्योंकि आप अमूमन वीडियोज़ देखते हैं जिसमें कोरियंस की बिल्कुल चमकती धमकती स्किन होती है, वो इन प्रोडक्ट्स की वजह से होती है। क्योंकि जो चावल वाले प्रोडक्ट्स हैं, अब आप चावल ऐसे तो अपने फेस पे नहीं लगा सकते ना, आपको किसी न किसी सूरत में चाहिए। इट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, कोई इसमें केमिकल नहीं है, इट्स पैराबेन एंड सल्फेट फ्री। सो आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे आपको साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं bodyandbody.com पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके आप करेंगे बॉडी एंड बॉडी कैनेडा। अच्छा, ये इनकी BNB जो है, ये पिंक ग्लो सनस्क्रीन सीरम, ठीक है, इसका भी टेक्सचर मैं दिखाऊंगी। इनके सारे टेक्सचर बहुत लाइट वेट हैं, ये देख रही हैं आप, सही। ये पिंक है। अच्छा। ये पिंक क्यों है? क्योंकि जब मैं इसे लगाती हूँ ना निदा, तो मुझे BB क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन में ऑलरेडी पिंक टोन इसने हल्का सा छोड़ दिया है। मतलब एक फ्रेश लुक। और ये सनस्क्रीन एक वाहिद सनस्क्रीन है जो व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, मतलब व्हाइट आपको फील नहीं होता है, फौरन स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके। और ये सन प्रोटेक्शन है, 60 SPF है। और जब मैं इसे लगाती हूँ उसके बाद मैं सिर्फ लिपस्टिक लगाती हूँ और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इट ऑल्सो वर्क्स एज BNB एंड BB क्रीम। सो ये लगा के पूरा पिंक टेक्सचर मेरी स्किन का हो जाता है। लाइक जैसे बच्चियां हैं वो इस्तेमाल करें। और विंटर आ रहा है, इसका मतलब नहीं है कि आपने विंटर आएगा ही तो प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। विंटर से पहले आप प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन उस चीज़ को एक्चुअली एब्जॉर्व करना शुरू करेगी और विंटर में आपको बेहतर रिजल्ट्स नजर आएंगे। अच्छा, ये इनका मॉइस्चराइज़र है, इसका भी मैं आपको टेक्सचर दिखाऊंगी क्योंकि ये भी बहुत लाइट वेट है। ये आप देख रहे हैं, ये मॉइस्चराइज़र है, ये आप विंटर में लगाएंगे। आई वांट टू शो, बिल्कुल लाइट है और पूरा फॉरन बॉडी के लिए है ये आपका बेसिकली तो आपकी बॉडी के लिए है, लेकिन आप फेस पे भी यूज करेंगे। अच्छा, बट आई यूजली यूज इट फीट एंड हैंड। सबसे अच्छी बात ये BNB बॉडी एंड बॉडी की कि ये सल्फेट फ्री है, फ्री और एंड पैराबेन फ्री है, यस, ऑर्गेनिक है, तो एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। Tested। तो मतलब आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। हाँ। सो दिस इज, मैं चाहूंगी कि मैं इन प्रोडक्ट्स को एज अ किट रेकमेंड करूं, क्योंकि अगर आप एक किट में यूज करेंगे BNB के प्रोडक्ट्स तो रिजल्ट बहुत ज्यादा बहुत वाज़ेह अच्छा होगा। स्किन ग्लो होगी, एंटी एजिंग होगी, मॉइस्चराइज होगी। लेकिन अच्छा, इन पे सेल भी है, और कितनी सेल है आप वेबसाइट पे जाएंगे bodyandbody.com पे जाके जो आपको पता सब पे चलेगा। अलग-अलग सेल है, तो आप जाके ये सेल अवेल कर सकते हैं। किट ले सकते हैं, लेकिन आप इंडिविजुअली भी खरीद सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये वो तो हो गया Yes। आपका पूरी ग्लो Yes, किट। मैं आपको बता रही हूँ, ये आप अलग-अलग भी लें और किट भी लें, ठीक ठीक है, है। बट आई प्रेफर किट। अच्छा, अब इन्होंने एक्नी, इनकी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो डिफरेंट चीज़ों को टारगेट करती हैं। Okay। सो ये उनकी एक्नी किट है। ठीक ये है। एक्नी किट एक्नी हटाने के लिए है। Okay। जैसे आपकी कुछ लोगों के बहुत सिवियर ब्रेकआउट हो जाता है, हाँ। एंड आई हैव सीन इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, वो इतने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, महंगी फीस हैं। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इनकी एक्नी जो किट है वो आ चुकी है। सबसे पहले इनका है फेस वॉश ठीक फॉर है। एक्नी, हाँ। ठीक है, आप इसे लगाएंगे हाँ स्पेसिफिकली फॉर एक्नी। मैं सारे टेक्सचर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये सारे लाइट वेट हैं। हाँ। एक्नी फेस वॉश इसलिए पहले करते हैं प्रोसेस में कि जितनी भी डर्ट और ये सारी चीज़ें वो निकल उतर जाएं, जाए। ठीक है। फिर हम यूज़ करेंगे इनका सीरम। इस फेस वॉश के बाद आप यूज़ करेंगे इनका सीरम। मैं आपको दिखा दूँ, मेरे हाथ से एक्ने सीरम हो गया, ठीक है। ये एक्ने सीरम आपने अपने फेस पे लगाया, ये एक्ने रिमूव करेगा, स्कार्स हटाएगा, निशान जो रह जाते हैं एक्ने के बाद जो आप अमूमन खुजा भी देते हैं, उसे बिल्कुल ख़त्म करेगा विद इन 10 to 14 days आफ्टर यूजिंग ऑल दिस प्रोडक्ट रेगुलरली। ओके, ठीक है। फिर उसके 15 मिनट बाद आप यूज़ करेंगे इनका एक्नी जेल। अच्छा, 15 मिनट बाद आपने लगा लिया सीरम, हाँ। अपने फेस को छोड़ दिया, स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं करना, आपने ये जेल लगाना है उसके बाद ठीक है। 15 मिनट बाद। इसका भी टेक्सचर मैं दिखाऊंगी, हाँ। ये देखिए आप, ट्रांसपेरेंट। यस, ये जेल लगाया, जेल लगा के भी आपने छोड़ दिया। फिर उसके बाद आप वॉश करेंगे एंड देन इनका लास्ट मास्क अप्लाई करेंगे। आपने सारे प्रोडक्ट्स में इनके देखा है BNB के कि वो मास्क ज़रूर देते हैं, बिकॉज मास्क आपके स्किन को एक फिनिशिंग प्रोडक्ट की तरह एक फिनिशिंग लुक देता है।
सो इनका मास्क है, वही है। आपकी एक्नी है तो आप दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे आप पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे, इसे घोलेंगे, लगाएंगे, छोड़ देंगे एंड देन वॉश करेंगे। विद इन 10 to 15 days आफ्टर यूजिंग दिस एक्नी किट बाय B&B, एक्नी ख़त्म हो जाएगी। इट्स गुड। अब इनका दूसरा जो प्रोडक्ट है मैं आपको बताना चाह रही हूँ, दोनों एक ही प्रोडक्ट है। सो इट्स वन प्रोडक्ट, मॉइस्चराइज़र। ये सीरम के फॉर्म में है और ये क्रीम के फॉर्म में है। ये वही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, ठीक है, आपकी स्किन को ब्राइट करेगा और जो स्किन में बूस्ट और शाइन है ये वो देगा। ये भी मैं आपको दिखा दूं। दोनों है, आप क्रीम के फॉर्म में भी ले सकते हैं और सीरम के फॉर्म में भी ले सकते हैं। यू सी दिस? हाँ। क्योंकि मैंने इतने प्रोडक्ट्स अभी लगाए हुए हैं ऊपर ही ऊपर, बट ये देखें इट्स ऑल एब्जॉर्ब्ड, इट्स गॉन। और ये सीरम के फॉर्म में भी है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट। हाथ चिकने हो गए ना। ठीक है, ये सीरम है, ठीक। ये आप देख रही हैं, हाँ, ये एक ही चीज़ है। अगर आप कुछ लोगों को ना सीरम के फॉर्म में चीज़ें लगाना ज़्यादा अच्छी इस्तेमाल, और लगती मुझे है। भी इसलिए अच्छी लगती है, वो अलग से शाइन आ जाती है, वो लगाने के बाद ना वो चमकती है हाँ, स्किन। और जल्दी अब्जॉर्ब भी हो जाए। सो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं www.bodyandbody.com पे जाके, आप इंस्टाग्राम पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, बॉडी एंड बॉडी कैनेडा। अच्छा, ये इनकी विटामिन सी रेंज है, इट्स नॉट अ किट, इट्स रेंज। कुछ लोगों को विटामिन सी ज़्यादा सूट करता है, ठीक है, तो ये विटामिन सी नाइट क्रीम है। जितनी भी नाइट क्रीम्स आजकल इंट्रोड्यूस हुई है इसमें विटामिन सी नहीं होता। अच्छा। एक वाहिद है B&B के जिसमें विटामिन सी नाइट क्रीम है एंड द मोस्ट सेलिंग है। सो ये भी मैं दिखाऊंगी। इसका टेक्सचर आप देखिए, हर उसका कलर टेक्सचर कितना डिफरेंट है। और इसमें ओरिजिनली ऑरेंज के एक्सट्रैक्ट्स यूज़ हुए हैं, मतलब इट्स ऑर्गेनिक, इट्स प्योरली ऑर्गेनिक। से ऑरेंज, ये विटामिन सी नाइट क्रीम है, फिर इनका विटामिन सी सीरम आ जाता है, ठीक है। सही। हर किसी का कलर टेक्सचर आप देख रहे हैं कितना मुख्तलिफ है एंड देर ऑल ऑर्गेनिक एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। हाँ, ये देखिए, एंड विटामिन सी सीरम एक्चुअली बहुत अच्छा, in अभी होते हैं। सर्दियों में यूज कर सकते हैं ये विटामिन सी? सर्दियों के ही प्रोडक्ट्स हैं। आहा। यस, सो सर्दियों में स्किन ज़्यादा ड्राई होती है, उनके लिए सारे प्रोडक्ट्स हैं। Okay. स्पेशली आई रिकमेंड दिस, क्या सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आपने ये किट ज़रूर, राइस किट हाँ। इस्तेमाल करनी है। राइस ब्राइटनिंग ग्लो किट। यस, राइस ब्राइटनिंग ग्लो किट, जिससे आपकी स्किन एक्चुअली शाइनी हो जाएगी विंटर्स में भी। हाँ। आप अभी से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो फायदा होगा, ये नहीं कि आप बिल्कुल एंड में पहुंचे End मौके स्किन पे जब तबाह हो बिल्कुल गई है, सर्दी हुई हुई है और तबाह हो गई है और अब dryness। तक यूज़ करेंगे। इनका फेस वॉश है विटामिन सी का, एंड देन ऑफ कोर्स दे हैव अ मास्क एज वेल। ओके, एंड तो हमारी कंप्लीट हो गई चीजें, क्योंकि हमारा टाइम शॉर्ट रह yes, गया। they have deep cleanser. I अच्छा, have deep covered everything, but I recommend कि आप इनकी राइस किट इस्तेमाल करें। डिस्काउंट इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, bodyandbody.com पे जाके चेक करें, इंस्टाग्राम पे जाए बॉडी एंड बॉडी कैनेडा। आई रिकमेंड कि आप इसे यूज़ करें। मैं इसका रिव्यू भी बहुत जल्द शेयर करूँगी कि गोरियन ग्लास स्किन कैसे मुझे मिली ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद। सैफरॉन वाला जो है उसको कवर कर लेते हैं। सैफरॉन इज द लास्ट। ये भी आपकी ड्राई स्किन के लिए है। सैफरॉन फेस मास्क है फॉर विंटर स्पेसिफिकली। ये आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा। और ये ज़ाफ़रान है इसके अंदर, ज़ाफ़रान वो है, जो लाल लाल सा और होता है, ज़ाफ़रान हाँ। अमूमन आपको पता है कितना महंगा Skin होता है, लेकिन कितना कितना के लिए फ़ायदेमंद होता है फ़ायदेमंद और टोटकों में इस्तेमाल होता है। तो हाँ। इनका सैफरॉन मास्क है। दिस इज एवरीथिंग दैट यू कैन ऑर्डर फ्रॉम bodyandbody.com। इसे कहते हैं B&B। आप इंस्टाग्राम पे ऑर्डर कर सकते हैं, बॉडी एंड बॉडी कैनेडा। प्लीज़ आई रिकमेंड ये पूरी किट, राइस किट आप इस्तेमाल करें। एंड आई विल ऑल्सो शेयर विद यू कि आप भी इस्तेमाल करके खुद घर पे देखिएगा मैं भी कि हाउ डज दिस B&B वर्क। थैंक यू सरा, थैंक यू सो मच। ये था आज का शो। उम्मीद है हमारे सोहबत में रहकर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बस इसी तरह देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और दुआ में याद रखिएगा कल मिलेंगे एक ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। घूम के